देख रहे हैं जैन हिंदुस्तान न्यूज टीवी चैनल, सत्य बात सबसे पहले। आप देख रहे हैं जैन हिंदुस्तान न्यूज चैनल, सत्य बात सबसे पहले। लाइव प्रसारण के लिए संपर्क करें। सेवा समिति, समता महिला मंडल और समता बहुमंडल और युवा संघ के अथक प्रयासों से संयुक्त रूप में यह कार्यक्रम, जिसके प्रायोजक राजदेवी जयजयलाल दागा चैरिटेबल ट्रस्ट है, गणमान्य लोगों की साक्षी में आज का शुभारंभ हमारे रक्तदान देने वाले ऐसे उत्साहित सदस्य जिनको बहुत उत्सुकता है, तो उद्घाटन से पहले उनका हम स्वागत करते, उन्होंने शुरू कर दिया ये काम, उनके लिए हर्ष जय। नमो हरिहरम नमो सीताराम नमो हरिहरम नमो वज्रायम नमो सर्वसाहुरम ऐसो पंच नमोकारो सर्व पाप प्रणाशो मंगलार्च सर्वेषु परमं। इस शिविर में डॉक्टर केसी अरोड़ा आयुर्वेदिक चिकित्सक गोगा के आयुर्वेदिक हॉस्पिटल के एसोसिएट प्रोफेसर है, डॉक्टर कुसुम शर्मा गायनिक IMVM स्पेशलिस्ट है, डॉक्टर रेणु स्वामी गायनोक के हैं और डॉक्टर मोनिका राठौड़ पंचकर्म में दक्ष है, एक्सपर्ट हैं, डॉक्टर संतोष शेषना जो नेचुरोपैथी और डाइटिशियन योगा है, और उनका आज बर्थडे भी है। अपने मेहमान को छोड़कर यह सेवा के प्रकल्प को पहले उन्होंने चुना है। हम ऐसे डॉक्टर संतोष शेषना का तहे दिल से ट्रस्ट की ओर से, संघ की ओर से स्वागत करते हैं। इधर PBM की पूरी टीम जो एक्सपर्ट है रक्त कोष को बढ़ाने के लिए, उन PBM की उस टीम का स्वागत है, अभिनंदन है। आइए हम नीचे तलघर के उस आंगन में चलते हैं जहाँ हम विधिवत कार्यक्रम का शुभारंभ हो सके। प्रीति जी ट्रस्ट के बारे में और राजदेवी दागा के बारे में कुछ दो शब्द कहना चाह रहे हैं। आप महिला मंडल और बहुमंडल की सदस्यों द्वारा होना है। आज के प्रथम हमारे राजेंद्र जी मुंडी, जिन्होंने रक्तदान और कृति स्थान पर रहे हैं, आज रोने की मांझिया और कार्यक्रम शुरू हो गया है। मंगलाचरण जी हुआ। जय जयकार जय जयकार जय जयकार, राम गुरु की जय जयकार। जय जयकारी है मंगलकारी, बड़ा उपकारी, ये मंत्र नवकार है, शुभ कामों से करते मंगलाचार है, प्रथम पद
नमन। बहुश्रुत वाचनाचार्य उपाध्याय प्रमुख राजेश सुनीति महाराज साहब के चरणों में कोटि से वंदन। सभी चारित्रात्माओं के चरणों में कोटि से वंदन। उपस्थित सदन सागर जय जिनेन्द्र, सभी से सागर जय जिनेन्द्र। आज का यह आयोजन केवल एक शिविर नहीं है, बल्कि सेवा, संवेदना और मानवता का एक पावन उत्सव है। कहा भी गया है, जो दूसरों के जीवन में उजाला करते, जो दूसरों के जीवन में उजाला करते, वही जीवन वास्तव में सार्थक है। रक्तदान है महादान, रक्तदान है महादान। इससे बचते अनगिनत प्राण है, इससे बचते अनगिनत प्राण है। समाज के सभी वरिष्ठ, सभी संस्थाओं के वरिष्ठ पदाधिकारी एवं सभी डॉक्टर्स की समर्पित टीम, रक्तदाताओं एवं सभी बड़ा संघ, युवा संघ, महिला समिति, महिला मंडल और बहुमंडल संघ के सभी पधारे हुए अतिथिगण, सभी को मैं नागा परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। आज का यह आयोजन हमारे परिवार के लिए केवल एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि आदरणीय मम्मी की पावन स्मृतियों को सेवा के माध्यम से जीवंत रखने का एक विनम्र प्रयास है। वे अत्यंत सरल, शांत, धर्मपरायण, तपस्वी स्वभाव की थी। उनका पूरा जीवन सेवा, संस्कार और करुणा का सुंदर उदाहरण था। आज उनकी स्मृति में, आज उनकी मृत्यु महीने की स्मृति है। उनकी स्मृति में आयोजित यह रक्तदान एवं आयुर्वेदिक चिकित्सा शिविर उनके जीवन मूल्यों की सच्ची श्रद्धांजलि है। कहा भी गया है, श्रद्धांजलि केवल पुष्प अर्पित करने से नहीं, श्रद्धांजलि केवल पुष्प अर्पित करने से नहीं, बल्कि उनके आदर्शों को जीवन में उतारने से होती है। आज मैं उन सभी रक्तदाताओं को नमन करती हूँ जो निस्वार्थ भाव से रक्तदान कर मानव सेवा कर रहे हैं। साथ ही सभी आयुर्वेदिक चिकित्सकों, पीडीएम की टीम की संस्थाओं, कार्यकर्ताओं, युवा संघ के सभी कार्यकर्ता, संघ के महिला मंडल के सभी कार्यकर्ताओं का, संघ के प्रत्येक सदस्य का, जिन्होंने भी इस शिविर में अपना योगदान दिया है और पिछले 15 दिन से इसमें लगे हुए हैं, उन सबका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, जिनके सहयोग से यह सेवा यज्ञ आज सफल होगा और हो रहा है। आइए हम सब मिलकर संकल्प लें कि जहाँ भी अवसर मिले सेवा का, सेवा के लिए हाथ बढ़ाएंगे, रक्तदान के लिए आगे आएंगे और सब समाज के निर्माण में अपना योगदान देंगे, सब समाज के निर्माण में अपना योगदान देंगे। इसी मंगल शुभकामना के साथ जय नानेश, जय रामेश। बचपन से शुभ रखा है। पहली शुभ निरोगी काया, पहली शुभ निरोगी काया बचपन से शुभ रखा है। और उसके बाद सब अलग है, अलग है। निरोगी काया होनी जरूरी है। शरीर को रोग धरना है, जब तक हमारी कुर्बानी है ये रोग दबे में रहते हैं। और उन रोग का निदान करने के लिए शिविरों का आयोजन होता है। तो आइए हम इसकी अनुमोदना करें ट्रस्ट की, संघ की और संघ के सभी कार्यकर्ताओं की। इनका अथक प्रयास इसमें रहा है और अपने मध्य पीडीएम की पूरी टीम, रक्तकोष निधि संग्रह जो हमेशा इस कार्यक्रम में तत्पर रहते हैं, उनके उत्साह को नमन करते हैं, साधुवाद देते हैं। साथ ही साथ हमारे डॉक्टर संतोष रिश्मानी आए क्या? अब मैं प्रीति जी का महिला मंडल और गृह मंडल की सदस्यों के लिए विशेष है, गौर से सुनिएगा। अगले कार्यक्रम काम है, कैसे है, उसके विषय में सभी महिला सदस्यों से निवेदन है, कृपया बातें बनकर अगली आवाज सभी महिला मंडल और गृह मंडल के सदस्यों से विनम्र निवेदन, नीचे इसी परिसर में नीचे अंडरग्राउंड के अंदर अपने जो आयुर्वेदिक की टीम है, डॉक्टर्स, लेडीज डॉक्टर्स कंसल्टेंसी के लिए और पीपीटी एक आप लोगों को अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हम किस प्रकार रह सकते हैं उसके लिए दिखाई
आप सभी से अनुरोध कि ये प्रोग्राम पे हम नीचे सभी चलें तो वहाँ पे भाई बसंत जी दादा जी ब्लड दे रहे हैं, जैसे लाली रात में भी दादा जी बड़े समुद्र हैं। एक बार हम भी पीपीएम गए थे ब्लड डोनेशन में देने के लिए, तो हमारी जांच में आया कि आपके शरीर में तो ब्लड बहुत कम है। आपकी शादी हो रही है क्या? मैंने कहा हाँ, शादी हो रही है, नया हिसाब से दूध पी रहे हैं, तो आप दूध का भी होना स्वाभाविक है। आइए चलिए विनोद की क्षणों को विराम देते हैं, हम कार्यक्रम से जुड़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। महामंत्री अनिल भाटो जी साधुमा जी, जय संघ के महामंत्री आदरणीय सुरेश जी बचाव से निवेदन है यहाँ की सभा में हमारे बीकानेर संघ के संरक्षक, बीकानेर संघ के अध्यक्ष एवं बीकानेर के सकल जैन समाज के पदाधिकारीगण, नेतृत्वकर्ता, महिला मंडल, गौमंडल, राष्ट्रीय संघ के पदाधिकारीगण, आंचलिक संघ के पदाधिकारीगण एवं बीकानेर समुदाय युवा संघ एवं गौमंडल सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। इसलिए अखिल भारत साधुवाद की जैन समुदाय युवा संघ द्वारा जो ब्लड डोनेशन का आह्वान हुआ और इस्लामी के सभी साधुवाद की जैन सेवा समिति ने इसका आयोजन किया एवं प्रायोजक बने राजदेवी चैरिटेबल ट्रस्ट, उन सब का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। एवं जो टीम यहाँ पर आई है ब्लड डोनेशन के लिए एवं नीचे आयुर्वेदिक कैंप के लिए, कुकिंग क्लासेस के लिए जो भी टीम आ करके अपना प्रशिक्षण दे रहे हैं, उनके लिए भी बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आभार। मैं ट्रस्ट को और सबको यही निवेदन कर रहा हूँ, पुण्य से पुण्य बढ़ाते चलो, पुण्य से पुण्य बढ़ाते चलो, सेवा का कार्य निभाते चलो, सेवा का कार्य निभाते। आपका नाम क्या है? कमल जी, आपने कितनी बार ब्लड डोनेशन किया है? मैंने कम से कम 10 से 12 बार हो गया। आपको कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लगा। बहुत बढ़िया लगा है। अपने युवा साथियों को क्या कहना चाहते हैं? हमेशा हर 3 महीने में आप डोनेशन करो, सभी को ब्लड डोनेशन कहीं पे भी मिले वहाँ पे आप ब्लड डोनेशन जरूर करो। बहुत बहुत धन्यवाद। परमेष्ठी में रंग जाए। परम आराध्य भगवान महावीर के चरणों में कोटि वंदन। जिन शासन के उज्जवल नक्शा भगवान महावीर के परम पट्टर 1008 आचार्य श्री रामेश के चरणों में श्रद्धा से नमन। बहुश्रुत वाचनाचार्य उपाध्याय राजेश जी महाराज साहब के चरणों में कोटि वंदन। सभी चारित्रात्माओं के चरणों में कोटि वंदन। उपस्थित सदर सागर जय जिनेंद्र, सभी से सागर जय जिनेंद्र। आज का यह आयोजन केवल एक शिविर नहीं है, बल्कि सेवा, संवेदना और मानवता का एक पावन उत्सव है। कहा भी गया है, जो दूसरों के जीवन में उजाला करते, जो दूसरों के जीवन में उजाला करते, वही जीवन वास्तव में सार्थक है। रक्तदान है महादान, रक्तदान है महादान। इससे बचते अनगिनत प्राण है, इससे बचते अनगिनत प्राण है। समाज के सभी वरिष्ठ जन, सभी संस्थाओं के वरिष्ठ पदाधिकारी एवं सभी डॉक्टर्स की समर्पित टीम, रक्तदाताओं एवं सभी बड़ा संघ, युवा संघ, महिला समिति, महिला मंडल और बहुमंडल संघ के सभी पधारे हुए अतिथिगण, सभी का मैं दादा परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। आज का यह आयोजन हमारे परिवार के लिए केवल एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि आदरणीय मम्मी की पावन स्मृतियों को सेवा के माध्यम से जीवन रखने का एक विनम्र प्रयास है। वे अत्यंत सरल, शांत, धर्मपरायण, तपस्वी स्वभाव की थी। उनका पूरा जीवन सेवा, संस्कार और करुणा का सुंदर उदाहरण था। आज उनकी स्मृति में, आज उनकी मृत्यु महीने की स्मृति है, उनकी स्मृति में आयोजित यह रक्तदान एवं आयुर्वेदिक चिकित्सा शिविर उनके जीवन मूल्यों की सच्ची श्रद्धांजलि है। कहा भी गया है, श्रद्धांजलि केवल
बनाएंगे और स्वस्थ समाज के निर्माण में अपना योगदान देंगे, स्वस्थ समाज के निर्माण में अपना योगदान देंगे। इसी मंगल शुभकामना के साथ जय नानेश, जय रामेश। हमने बचपन से सुन रखा है, पहली सुख निरोगी काया, पहली सुख निरोगी काया बचपन से सुन रखा है। और उसके बाद सब अलग है, अलग है, निरोगी काया होनी जरूरी है। शरीर को रोग धरना है, जब तक हमारी कुर्बानी है ये रोग मदे में रहते हैं। और उन रोग का निदान करने के लिए शिविरों का आयोजन होता है। तो आइए हम इसकी अनुमोदना करें ट्रस्ट की, संघ की और संघ के सभी कार्यकर्ताओं की, इनका अथक प्रयास इसमें रहा है। और अपने मध्य DPM की पूरी टीम, रक्तकोष निधि संगठन जो हमेशा इस कार्यक्रम में तत्पर रहते हैं, उनके उत्साह को नमन करते हैं, साधुवाद देते हैं। साथ ही साथ हमारे भी डॉक्टर सुषमा जी, संतोष सुषमा जी आए क्या? ओके, अब मैं प्रीति जी का महिला मंडल और उप मंडल की सदस्यों के लिए विशेष है, गौर से सुनिएगा। अगले कार्यक्रम कहाँ है, कैसे है, उसके विषय में सभी महिला सदस्यों से निवेदन है, कृपया बातें बनकर अगली आवाज सभी महिला मंडल और गौ मंडल के सदस्यों से विनम्र निवेदन, नीचे इसी परिसर में नीचे अंडरग्राउंड के अंदर अपने जो आयुर्वेदिक की टीम है, डॉक्टर्स, लेडीज डॉक्टर्स कंसल्टेंसी के लिए और PPT एक आप लोगों को अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हम किस प्रकार रह सकते हैं उसके लिए दिखाई जाएगा। तो आप सभी से अनुरोध कि ये प्रोग्राम पे हम नीचे सभी चलें, तो वहाँ पे भाई बसंत जी दादा जी ब्लड दे रहे हैं, जैसे लाली राजनगरी दादा जी बड़े समुद्र हैं। एक बार हम भी PPM गए थे ब्लड डोनेशन में देने के लिए, तो हमारी जांच में आया कि आपके शरीर में तो ब्लड बहुत कम है, आपकी शादी हो रही है क्या? मैंने कहा शादी हो रही है, नया इस साथ से दूध पी रहे हैं, तो आप दूध का भी होना स्वाभाविक है। आइए चलिए विनोद की क्षणों को विराम देते हैं, हम कार्यक्रम से जुड़ते हैं। बहुत बहुत महामंत्री अनिल भारतोजी साधुवाद जी, जय सिंह के महामंत्री आदरणीय सुरेश जी बचाव से निवेदन है, महामंत्री अनिल भारतोजी साधुवाद जी, जय सिंह के महामंत्री आदरणीय सुरेश जी बचाव से निवेदन है। यहाँ की सभा में हमारे टीकाकरण संघ के संरक्षक, टीकाकरण संघ के अध्यक्ष एवं सकल जैन समाज के पदाधिकारीगण, नेतृत्वकर्ता, महिला मंडल, गौ मंडल, राष्ट्रीय संघ के पदाधिकारीगण, आंचलिक संघ के पदाधिकारीगण एवं टीकाकरण संघ का युवा संघ एवं गौ मंडल सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। भारत वर्ष के साधुवादी जैन समता युवा संघ द्वारा जो ब्लड डोनेशन का आह्वान हुआ और इस्लामी के सभी साधुवादी जैन सेवा समिति ने इसका आयोजन किया एवं प्रायोजक बने राजदेवी चैरिटेबल ट्रस्ट, उन सब का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। एवं जो टीम यहाँ पर आई है ब्लड डोनेशन के लिए एवं नीचे आयुर्वेदिक कैंप के लिए, कुकिंग क्लासेस के लिए जो भी टीम आ करके अपना प्रशिक्षण दे रहे हैं, उनके लिए भी बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आभार। मैं ट्रस्ट को और संघ को यही निवेदन कर रहा हूँ, पुण्य से पुण्य बढ़ाते चलो, पुण्य से पुण्य बढ़ाते चलो, सेवा का कार्य निभाते चलो, सेवा का कार्य निभाते। साधु माई की जैन सेवा समिति एवं राज देवी जयचंद ढाका चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा महा आयोजन किया जा रहा है ब्लड डोनेशन का और प्राकृतिक चिकित्सा का अन्य आयोजन किया जा रहा है। हम बातचीत करेंगे। बसंत जी, आप
जो जो ब्लड डोनेशन दे रहे हैं, कितनी बार दिया आप? कई बार दिया। आपको कैसा लग रहा है ये? अच्छा लग रहा है। किसी की आप अपने युवाओं को क्या प्रेरणा देना चाहते हैं? सबको कुछ ना कुछ करना चाहिए समाज के लिए। आइए बातचीत करते हैं जतनलाल जी डगा साहब, ये जो महाशिविर जो लगाया आज के दिन, आपको कैसा लग रहा है और क्या बताएं? ये शिविर रक्तदान का महादान रक्तदान है। ये जो शिविर लग रहा है बहुत ही प्रभावशाली शिविर है। इसमें बहुत युवक भाग ले रहे हैं, अनेक युवक इसमें रक्तदान दे रहे हैं और बहुत से युवक बाहर से आ रहे हैं। हमारे जगह जगह से युवक पहुंचने वाले हैं। हो सकता है उसको कुछ देरी हो तो बाहर से आएंगे, 11-12 तो बज जाएंगे, तो बहुत से लोग आएंगे। मैं समझता हूँ कि हमारा ये जो रक्तदान है करीब 100-150 इसमें जरूर हो जाएगा। आइए बातचीत करते हैं सुरेंद्र जी भादन से। भादन जी, आप इस विषय पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हमारे भाभी श्री ने जो ये प्रेरणा दी थी, आज जितने भी डागा परिवार हैं वो धार्मिक प्रवृत्ति के थे और डागा जी का उत्थान उन्हीं के कारण वह धार्मिक प्रवृत्ति और सच्ची श्रद्धांजलि यदि समाज के लोग जो दे रहे हैं तो वो ब्लड डोनेशन लेके दे रहे हैं। आइए बातचीत करते हैं सर, जो आज का जो शिविर लग रहा है ब्लड डोनेशन का, जो डागा परिवार द्वारा लग रहा है, आप उसमें क्या कहना चाहते हैं? हम ये सोचते हैं समाज के लिए इससे बृहत कार्य कुछ नहीं होगा। रक्तदान बहुत बड़ा दान है और रक्तदान में यदि समाज का आप सहयोग करें बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा। आइए बसंत जी नौलखा साहब, बड़े बसंत जी, ऐसा जो शिविर लग रहा है, प्राकृतिक शिविर लग रहा है, साथ में ये ब्लड डोनेशन का लग रहा है समाज के डागा परिवार के द्वारा और साधुवाई की संघ के द्वारा, आप इसमें क्या कहना चाहते हैं? आज का जो शिविर का काम है बहुत ही बढ़िया किया जतनलाल जी ने और राज देवी के नाम से किया है, तो इसका राज ये अलग है। और जतनलाल जी जो काम करते हैं सब टाइम में जय हो जाती है और दान किया हुआ, धर्म किया हुआ, सेवा की हुई और किसी के कोई भी चीज़ का कमी होती है पूरी करते हैं। बहुत बड़ा काम किया इन्होंने, इनके लिए डागा परिवार पूरे को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आइए बातचीत करते हैं कोचर साहब, ये बताइए जो शिविर लग रहा है और इतने लोग, अध्यक्ष जैन महासभा के, जैन पाठशाला के, मैं बातचीत करना सर, जो शिविर लग रहा है उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? डागा परिवार जो है बीकानेर में एक अपने अलग पहचान है और सामाजिक धार्मिक सभी कार्य में बढ़ चढ़ करके भाग लेते हैं। और इस बार इन्होंने जो स्वास्थ्य के लिए पहला ये कार्य किया है, ये बहुत, ये तो स्वास्थ्य के लिए कोई भी इनके पास आता है हमेशा मुक्तदान से देते थे, पर स्वयं ने इस बार शिविर लगा करके ये बहुत ही उल्लेखनीय कार्य किया है बीकानेर में। राज देवी डागा की स्मृति में अपने बीकानेर का एक अलग ही परिवार जो हर काम में खूब आगे रहता है, जितनी इनका वो ना करे उतनी कम है। आइए बातचीत करते हैं ट्रस्टी, आपके पापा ने जो ब्लड डोनेशन दे रहे हैं, ठीक है, आपको कैसा लग रहा है और आपने क्या विचार किया? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि ये कैंप ऑर्गेनाइज हुआ है। इससे हम लोग काफ़ी लोगों को हेल्प कर पाएंगे और काफ़ी ज़रूरतमंदों को ब्लड मिल पाएगा आसानी से। और पापा ने ब्लड दिया, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं भी अभी ब्लड दूंगी, तो आप भी देंगे? आपने पहली बार देंगे या आने बार? पहली बार दे रहे हैं। आप क्या महसूस करें? आप अच्छा लग रहा है कि मैं किसी के मदद कर पाऊंगी। देखिए कितनी अच्छी बच्ची की भावना, मैं किसी से मदद कर पाऊँ, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। बातचीत करने, आपका नाम क्या? रिदम। आप क्या कहना चाहते हैं? मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ कि हम लोग को हेल्प करने का मौका मिल रहा है, तो हम बहुत खुश है कि हमको ये मौका मिल रहा है। आइए बातचीत करते हैं। आइए बातचीत करें। कन्हैयालाल जी बोथरा साहब है, जो जैन महासभा के अध्यक्ष हैं, उनसे बातचीत। सर, जो अपने आज का जो कार्यक्रम, विशाल कार्यक्रम है, जो साधुमार्ग की जैन सेवा समिति द्वारा और जो डागा परिवार के द्वारा जो रखा गया है, वास्तव में देखा जाए तो राज देवी डागा के नाम से जो स्मृति में किया जा रहा है, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? श्रीमती राज देवी डागा और जसलाल डागा चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा आज जो ये 2 महीने की अवधि पर उनकी आज पुण्य तिथि है, उस पर जो आयोजित एक ब्लड डोनेशन कैंप का मैं समझता हूँ बहुत अच्छा कार्य किया। ये एक बहुत बड़ी शुरुआत है, ये संख्या चालू रहेगी। और ये वास्तव में राज देवी डागा ने अपने परिवार में एक राज किया और जो धार्मिक भावना जो बढ़ने का जो काम था और राज देवी डागा किया। आज जो ये इनकी परिवार की स्थिति है, मैं समझता हूँ, जो मैं समझ पाया हूँ और राज देवी डागा का प्रभाव था, ये सारे बच्चे परिवार जब भाई बाहर निकलते हैं तो जय गुरु नानक जय गुरु राम करके निकलते हैं, ऐसा परिवार मैंने नहीं देखा। और मैं तो बहुत खुश भी, तो जसलाल जी मेरे मित्र हैं और बाद में हम संबंधी बन गए। मैं चाहता हूँ कि ये श्रृंखला जो है
ब्लड डोनेशन की धार्मिक कार्यों की ये बनी रहे और इनके याद में कुछ न कुछ करते रहे, ये मेरी आशा है। और बड़ा अच्छा लगा कैंप जो आज किया गया। बोथरा साहब ने बहुत अच्छी बात की है। जो राहत देवी चैतन्यलाल डागा चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा जो बड़ा आयोजन किया जा रहा है, ये हमेशा प्रति वर्ष कायम रहे। आइए बातचीत हम करते हैं। जीतो के सचिव जो है हमारे पुणे जी, सर को बातचीत करते हैं हम। सर आपका नाम क्या? सुशील। सुशील जी, आज के विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? मतलब कि ऐसे कैंप हर साल लगने चाहिए। बहुत अच्छा कैंप लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं खुद भी ब्लड डोनेशन के लिए और प्लस डागा साहब का तो क्या कहना, मतलब समाज के लिए इतना इन्होंने योगदान दिया है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। प्लस आगे भी करते रहें तो बहुत अच्छा है। साथ में कुणाल जी कोचर है। कुणाल जी सेक्रेटरी रोटरी क्लब के हैं, जो वास्तव में कहते थे हर समाज सेवा क्षेत्र में हमेशा आगे रहते हैं और सादगीपूर्ण। कुणाल जी, आज का जो विषय है महाशिविर, तो जीतो के उपाध्यक्ष भी है और काफी मैं संस्थाओं से बहुत जुड़े हुए हैं। अगर उनका नाम गिना चाहूँ तो अभी 15-20 मिनट लग जाएगा। मैं बातचीत करता हूँ। सर, आज का जो महाशिविर का आयोजन किया जा रहा है समग्र समाज के लिए, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? आज राजदेवी जयचंद लाल डागा चैरिटेबल ट्रस्ट और साधु मार्गी जैन सेवा समिति की तरफ से यह मेगा ब्लड कैंप का आयोजन किया गया है। ये बहुत ही बड़ा कार्य है और जैसे रक्त, एक यूनिट रक्त किसी के भी जीवन को बदल सकता है, किसी के जीवन दान दे सकता है, इसीलिए रक्तदान को महादान कहा गया है। तो बहुत ही अनुकरणीय कार्य किया है और इस ट्रस्ट को और जयचंद लाल जी डागा साहब को सबको साधुवाद है। सर, एक सवाल और है। अभी जो है रक्तदान के साथ साथ में प्राकृतिक चिकित्सा का जो है मुख्य केंद्र बना है, तो ये भी शिविर लगा, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? प्राकृतिक चिकित्सा जो पुरानी पद्धति है और इसको वापस जीवंत करने के लिए एक नवाचार है ये, और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि अपन हमेशा जो एलोपैथिक यूज़ करते हैं वो उसमें केमिकल बेस्ड भी होता है, तो इससे भी आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ती है। ये भी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, तो उसके लिए उनका साधुवाद, धन्यवाद। आइए बातचीत करते हैं। अखिल भारतीय साधु मार्गी जैन संघ के राष्ट्रीय महामंत्री और बीकानेर साधु मार्गी जैन सेवा समिति के वर्तमान में सचिव श्री सुरेश जी बचाओ। सुरेश जी, भाई साहब, आज जो कार्यक्रम बना हुआ है इतना बड़ा, दो कार्यक्रम नहीं 3 कार्यक्रम बना है, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो प्रति वर्ष श्री अखिल भारतीय साधु मार्गी जैन समता युवा संघ के आह्वान पर पूरे राष्ट्र में सभी 600 संघों में हमारे ब्लड डोनेशन का कैंप और उसके साथ साथ स्वास्थ्य परीक्षण का कैंप लगता है। उसी के अंतर्गत ये कार्यक्रम हो रहा है और बीकानेर संघ साधु मार्गी जैन सेवा समिति इसके आयोजक हैं और इस प्रायोजन का पूरा लाभ जो है वो लिया है हमारे राजदेवी जयचंद लाल डागा चैरिटेबल ट्रस्ट ने। उन सब का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। आइए बातचीत करेंगे। बोधे जी, आपको कैसा लग रहा है आज का ब्लड देके? कितनी बार दिया डोनेशन? साल में एक बार। साल में एक बार। तो आज तो आपके मित्र हैं, उनके परिवार के द्वारा शिविर लगाया रक्तदान, क्या कहना चाहते हैं डागा परिवार को? डागा परिवार बहुत बहुत साधुवाद है। साधुवाद है, धन्यवाद। क्या नाम है आपका? दर्शित। दर्शित जी, आपने कितनी बार ब्लड डोनेशन किया? फर्स्ट टाइम। फर्स्ट बार। कैसा लग रहा है आपको? काफ़ी अच्छा है। सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूशन करना चाहिए जी, ब्लड डोनेट करके सबको करना चाहिए जी, एंड इट्स अ ग्रेट थिंग जी। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपका नाम क्या है? सुशील। सुशील जी, अभी अभी आपने कुछ वक्तव्य दिए थे, आपने बोला मैं भी ब्लड डोनेशन कर रहा हूँ। आपने कितनी बार ब्लड डोनेशन किया? मैंने करीब 6-7 बार कर चुका हूँ अभी तक, और जब मौका मिलता है तब जरूर करता हूँ मैं। आपको बहुत अच्छा लग रहा है? पूरा अच्छा लग रहा है बिल्कुल। ये डोनेशन करते हो तो आपको मन में भावना क्या लगी थी? भाई, किसी इंसान की जान बचती है और खून के पीछे तो अपने जब दे सकते हैं तब स्वर्ग, अगर हम समर्थ है तो दे सकते हैं और तब ले रहे हैं, बस ठीक है। ये कहावत सुनी होगी आपने कि सुभाष चंद्र बोस कहा करते थे, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। आप क्या कहना चाहते हैं इसमें? भाई, किसी की इंसान की जान बचती है, वो आज़ादी की कम नहीं है, इसलिए खून दे रहे हैं। इससे किसी की जान जान बचती है, वो आज़ादी है उसके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ नाम क्या है सर? मुकेश कुमार। मुकेश जी, आपको कैसा लग रहा है आज का दिन? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, आप क्या कहना चाहते हैं युवा साथियों को? मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि बराबर से रक्तदान करते रहें, सभी के जीवन जिसको खून की जरूरत है उन्हें बचाते रहें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम क्या सर? जय डागा।
जय जी, जो आज का विशाल जो शिविर लगा है उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? ये बहुत ही अच्छा शिविर है और जी। बहुत ही बढ़िया, मतलब इसमें ब्लड में कभी जैसे किसी भी दुर्घटनावश या आकस्मिक हो तो उसके अंदर में ब्लड की ज़रूरत पड़ती रहती है जी। तो उसके लिए एक ब्लड कलेक्शन एक बहुत ही अच्छा माध्यम और एक बहुत ही बढ़िया से समाज के अंदर में जिनको ज़रूरत है तो उनके ब्लड बैंक के द्वारा उनको रक्त उपलब्ध कराया जाता है। जी जी, तो मैं समय समय पर ब्लड डोनेशन करता रहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अरुण जी, आज का जो विशाल शिविर लग रहा है ब्लड डोनेशन का और साथ में चिकित्सा का, अपने आयुर्वेदिक चिकित्सा का, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? बहुत अच्छी शुरुआत है सर जी। होना ही चाहिए समाज में जी। साल में 2 बार ब्लड डोनेशन कैंप होने चाहिए जी और शिविर लगने चाहिए जी, सभी को फायदा मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, काफी लोग आ रहे हैं, काफी लोग ब्लड डोनेशन कर रहे हैं, प्राकृतिक चिकित्सा में भी भाग ले रहे हैं। और इसी बीच में एक नाम सुना होगा बीकानेर का, बहुत अच्छा नाम, संगीत के रूप में सुना होगा, प्रताप जी सीठ है का नाम, जिनको बहुत ही आदरपूर्वक नाम दिया जाता है, जो संगीत के एकदम बिल्कुल समझ लीजिए बहुत रसिए थे और संगीत के बहुत ज्ञाता थे। और इनकी धर्मपत्नी आए। आपका नाम क्या? चंद्रकला। आप जो आज ब्लड डोनेशन शिविर ढाका परिवार द्वारा लगाया गया है उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? ये बहुत ही अच्छा समाज के लिए काम है, ऐसे ऐसे होने चाहिए प्रोग्राम। और मेरे को बहुत खुशी है कि आज मेरे सगी सगे पीछे पर ये काम हो गया। देखिए, आंखें भर आई, उनकी याद आई है, सगी सगी जो सगे पसंगी है उनकी याद आई है। और उनकी याद वास्तव में आना चाहिए, क्योंकि आप तो ऐसा लग रहा था दोनों जब साथ में खड़े हो जाते हैं तो ऐसा लगता है बहने बहने खड़ी है, इस रूप में आपका लग रहा था। और एक सवाल मेरा है, जब आपके सगी सर ने पूरे परिवार को एकदम तो सुशोभित किया, तो आपकी बेटी जी और प्रीति जी है वहाँ पे हैं, और इनका जो संस्कार जो आपने दिया वो संस्कार भी वहाँ पे बच्चों में दे रहे हैं, इस विषय में क्या कहना चाहते हैं? संस्कार तो इसके सासू ससुर ने इसको संस्कार दिए हैं, मैं तो इसको बहुत छोटी भी थी। आइए बातचीत करते हैं एक बार। गेट छोड़ो, गेट छोड़ो, गेट को छोड़ो। जहाँ पे महिला नहीं हो वहाँ पे कोई कार्यक्रम नहीं होता है, वैसा लगता है, लूखापन लगता है, वैसा सुना सुना लगता है। महिलाओं का इतना जोश जो ब्लड डोनेशन में भी आगे बढ़ती है। नारी सबसे भारी, इसलिए हम हैं इनके आभारी। देखिए, हमारे सुशील जी बसावत ने बहुत अच्छा एक संदेश दिया है कि नारी सबसे भारी, इसलिए हम इनके आभारी। आइए बातचीत करते हैं जैन महासभा के जो महिला विंग है उसके अध्यक्ष है, उससे बात करें। आपका नाम क्या है? प्रेम नौलखा। नौलखा जी, ये बताइए जो आज का जो ढाका परिवार द्वारा विशाल शिविर का आयोजन किया गया मेगावाट का, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? ये शिविर बहुत ही अच्छा लगा, इसमें देख के मन हो रहा है कि अपन भी कभी शिविर लगाएं, तो बहुत अच्छा लगा मेरे को ये शिविर। मैं ढाका परिवार को धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ, आभार ज्ञापित करती हूँ। शॉर्ट में बहुत बड़ी बात कह दी इन्होंने कि ऐसा शिविर हम भी लगाएं। इनकी प्रेरणा दे करके इन्होंने भी एक प्रेरणा ली है नौलखा परिवार ने कि हम भी लगाए। वैसे बसंत जी नौलखा और रहे तो वास्तव में हर समाज में कभी भी किसी भी समाज का कार्यक्रम हो तो हमेशा बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं, समय का अनुदान लेते हैं। आइए बातचीत करते हम। आप महिला मंडल बीकानेर साधुवार की महिला समिति के अध्यक्ष है, ये बातचीत मैं उनसे बात कर रहा हूँ। आपने जो ये जो शिविर लगाए हैं, जो शिविर लग रहा है महिला मंडल के द्वारा, संघ के द्वारा और ढाका परिवार के द्वारा, आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं महिला मंडल की अध्यक्ष हूँ। राजदेवी जी ढाका हमारे संरक्षिका है, महिला मंडल की संरक्षक थी। उनके उपलक्ष्य में ये शिविर लग रहा है तो बहुत ही हर्ष की बात है हमारे महिला मंडल के लिए कि आज इतनी सारी महिला मंडल यहाँ इकट्ठी हुई है और उनकी पुण्य स्मृति में बहुत अच्छा लग रहा है। आइए गंगा शहर से हमारे कंचे जी छलानी है, जो बहुत ही जिनका कोई अगर कोई कार्य भी अपने हाथ में ले ले महिला समिति का तो वो लक्ष्य पूरा करके रहती है। आइए बात करते हैं, आप इस विषय में क्या कहना चाहते हैं? मैं सबसे पहले ढाका परिवार को ये जो प्रोग्राम मनाया है और सेवा का कार्य किया है, ढाका परिवार वैसे भी सेवा में आगे रहते हैं और प्रीति जी, जतिन लाल जी, ये सब हर काम में आगे रहते हैं। मैं इसे यही कहना चाहूँगी प्रीति जी और ढाका परिवार पूरे को कि आप समय समय पर ऐसा प्रोग्राम करते रहें और सबको जनसेवा को लाभ देते रहें। आपका नाम? मेरा नाम असलेखा सोनावत है। आप इस विषय में क्या कहना चाहते हैं? मैं गंगा सर बीना सर महिला मंडल की अध्यक्ष हूँ और मैं आज बहुत मुझे हर्ष का अनुभव हो रहा है
दागा परिवार ने जो सेवा कार्य किया ये सराहनीय है। और जो रक्तदान देख रहे हैं उसमें जिनका उत्साह देख रहे हैं वो देखने लायक है। ऐसा कार्य हमेशा सबको एक वो लेनी चाहिए ऊर्जा कि हम भी ऐसा कार्य करें। गंगा शहर महिला मंडल जो है आई हुई यहाँ पे, क्या वो भी रक्तदान देगी? हम लोगों ने सबको प्रेरणा दी है, व्हाट्सएप और सब में हम लोगों ने सबको प्रेरणा किया। और अभी दागा जी ने हमको ये कहा कि गंगा शहर बिना शहर तो एक बहुत अच्छा है और यहाँ के उपस्थिति हमारे से भी ज्यादा अच्छी लग रही है हमको। तो हमको ये सुन के उन्होंने कहा तो अच्छा लगा। और प्रीति जी का उत्साह तो देखो, आज राष्ट्रीय मंत्री है, वो भी बहुत अच्छा कर रही है और उनको हम साधुवाद देते हैं, बीकानेर अध्यक्ष ललिता जी और सारी टीम को, कि ऐसा कार्य किया है, ऐसा करना चाहिए आपको। बातचीत, आपका नाम? मैं तारा देवी शेखिया मारवाड़ अंचल की उपाध्यक्ष हूँ। आप क्या कहना चाहते हैं? मैं प्रीति जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि ऐसा कार्य किया और ऐसा कार्य हमेशा करते रहना चाहिए। और इससे हमें प्रेरणा मिली है कि हम भी अपने गंगा शहर में ऐसा प्रोग्राम बनाएं। आपका नाम? जय जिनेंद्र संगीत। ये बहुत ही अच्छा काम है जो दागा परिवार द्वारा किया गया है। ये रक्तदान हर उस इंसान के काम आएगा जिसको रक्त की जरूरत पड़ेगी और इसकी जान बचाएगा। इससे नेक काम तो और क्या ही हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद दागा परिवार का। इन सब के लिए एक बार हर्ष। आइए बातचीत कुछ और करते हैं। देखो कुछ लोग और महिला, कुछ महिला बहुत सारी आई हुई है। बात करूँ ना, मुझे खुद को अच्छा लगता है क्योंकि महिला सशक्त होती है और प्रेरणादायक होती है। बच्चों को भी प्रेरणा देती है, बड़ों को भी देती है, अपने पतियों को भी प्रेरणा देती है। क्या ये वास्तव में, और इतने कार्य होते हुए भी समाज में भी इतनी भूमिका अच्छी निभाती है। क्या तब कुछ भी ले लो, आप कुछ भी कार्य ले लो, समाज में बढ़ते कार्य करते। आपका नाम क्या है? मैं अंजू बोत्रा। जी, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं इस विषय में सबसे पहले मैं प्रीति जी के साथ हूँ। उन्होंने बहुत अच्छा ये कार्य आगे आके किया है। मैं पूरे साधु मार्गी जैन संघ को और जयचंद लाल जी को सबको बधाई देती हूँ। आज ये देखने के साथ ही हमारे मन में ये सवाल उठा और मैंने तुरंत रखा कि मैं जैन महिला मंडल से भी हम सभी ये प्रयास करेंगे, शायद ऐसा शिविर लगा सकें। कितने बड़ी बात करी। हम भी प्रयास कर रहे हैं और प्रयास करेंगे और ऐसा शिविर लगाएं। आई बात। आपका नाम क्या है? सुनीता सुशील। क्या कहना चाहते हैं? ये शिविर बहुत अच्छा लगा और नीचे जो लेडीज का शिविर लग रहा है, जो आयुर्वेदिक लग रहा है, वो लेडीज के लिए बहुत लाभदायक रहेगा और लेडीज इससे खूब कोशिश करेगी कि आगे उसको प्रेरणा मिले कि ऐसा शिविर और आगे लगा रहे। आपका चंद्रकला बुरा। क्या कहना चाहते हैं? मैं आज कहना चाह रही हूँ, पहले तो दागा परिवार को धन्यवाद दूंगी जो ये इस कार्यक्रम कराया है। और आज मैंने 1-2 दिनों से पूछा है, जो 1 बार नहीं, 10 बार नहीं, 20 बार नहीं, 42 बार डोनेट किया है, ब्लड डोनेट। हाँ, यहाँ भी है वो आए हुए, तो मेरे को खुद को ही मन कर रहा है कि मैं भी डोनेट करूँ, पर मैं दे नहीं सकती और इसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। बाकी ये कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा है, ये होता रहे कार्यक्रम। जय महावीर। आपका नाम? मैं प्रमीला बोत्रा, गंगाशहर महिला मंडल की पूर्व अध्यक्षा। एक सवाल आपसे कि जो महिला मंडल गंगा शहर की इतनी आई हुई है, गंगा शहर बीना शहर की महिला मंडल को क्या संदेश देना चाहते हैं शिविर के माध्यम से? ये शिविर मैंने हर वहाँ भी लगना चाहिए ऐसा शिविर, और मैंने भी इस अभियान के दौरान 3 बार ब्लड दिया है। हाँ, मैंने दिया है, मैंने अनुभव किया है, लेकिन ब्लड देने से शरीर अच्छा ही रहता है, तो इस बात मैं अभी दे नहीं सकती। और शिविर बहुत अच्छा लगा। मैं डागा परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। आइए लगातार बातचीत जारी रहेगी। गंगा शहर बिना शहर की मंत्री जी आए हुए हैं, बातचीत करते हैं। आपका नाम क्या है? पुष्पा देवी। पुष्पा जी, जो आज का जो शिविर लगा है, विशाल शिविर, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? ये शिविर मेरे को बहुत अच्छा लगा। ऐसा शिविर बार बार लगता रहे और हम महिला मंडल ऐसा सहयोग देते रहे। बहुत अच्छा लगा। हमारे गंगा शहर बिना शहर में ऐसा शिविर लगे। आपने भी कहा गंगा शहर बिना शहर में भी ऐसा शिविर लगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, जहाँ पे ब्लड डोनेशन होता है वहाँ डॉक्टरों की बहुत आवश्यकता होती है और मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। सीपीएम के जितने भी डॉक्टर्स जिन्हें सेवा दे रहे हैं आज के दिन, आई बात। सर, आपका नाम क्या? डॉक्टर हेमंत। हेमंत जी, आज का जो विषय है जो ब्लड डोनेशन का है, कितनी महिलाएं कितने पुरुष लगभग यहाँ पे अभी तक आते हैं? अभी तक लगभग 3 से 4 महिलाएं, बाकी 20 के करीब मेल आ चुके हैं। और आप इसमें क्या संदेश देना चाहिए? कितना ख्याल रखना चाहिए, क्या ख्याल नहीं रखना चाहिए? देखिए, 12.5 से ऊपर जिसका भी हीमोग्लोबिन है वो सब ब्लड दे सकते हैं। स्वस्थ होना चाहिए, किसी तरह का ट्रीटमेंट नहीं चलना चाहिए और 18 से 60 एज के बीच में ब्लड दे सकते हैं। 50 किलो से ऊपर का वजन होना चाहिए, बाकी स्वस्थ रहे। सवाल आता है कि जो अगर किसी के बीपी है, बीपी तो नॉर्मल हो जाती है, बीपी तो टेंशन के द्वारा हो जाती है, शुगर को तो छोड़ दीजिए, तो उसमें भी अगर दे सकता है? बीपी और शुगर कंट्रोल होनी चाहिए और ट्रीटमेंट बराबर लेते रहना चाहिए। और उसमें कुछ ट्रीटमेंट है
दिन में दे सकते हैं, कुछ में नहीं दे सकते, कुछ टेबलेट है। और शुगर का ये है 150 से कम रहनी चाहिए, 140 से अबव हो, और ट्रीटमेंट टेबलेट 1 या 2 कंटिन्यूस लेते रहे। और यही बीपी का है, कुछ साल्ट जो बीपी का है उनमें दे सकते हैं, कुछ में नहीं दे सकते, वो बताते हैं, और ट्रीटमेंट हिस्ट्री उससे पता चलता है। जो साधु मार्गी जैन सेवा समिति है और राजदेवी जैतनलाल डागा ट्रस्ट जो विकास शिविर लगाए, उन दोनों के बारे में क्या करें? ये बहुत ही अच्छा मतलब इन्होंने अरेंजमेंट किया है, बहुत ही अच्छे व्यवस्थित तरीके से ये डोनेशन कर रहे हैं, और उत्साह दिख रहा है सभी में, बहुत उत्साह से सभी पुरुष और महिलाएं ब्लड डोनेशन के लिए आ रहे हैं। उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। चिकित्सा क्षेत्र में हमेशा धार्मिक कार्य में देवाना साधु संतों की सेवा देने वाले सुशील जी बेहर साहब है। सुशील जी जो आज का जो शिविर लगा है, ब्लड डोनेशन का लगा है, प्राकृतिक चिकित्सा का लगा है, ये संघ के द्वारा और डागा परिवार के द्वारा, उसके में क्या कहना सकते? आज का जो शिविर है, ब्लड डोनेशन कैंप तो अपन हर साल लगाते ही हैं, तो वो अपना अभियान अलग है, लेकिन जो प्राकृतिक चिकित्सा और आयुर्वेद के संबंध में जो शिविर है वो अपना पहला है, अभिनव प्रयोग है एक तरह से, क्योंकि हमारी कहीं न कहीं एलोपैथी से जुड़ने के बाद आयुर्वेद से हमारा कटाव सा हो गया था। तो आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा जो वो चीज़ है जो हमें लाइफ के अंदर मोल्ड करके जीना सिखाती है। तो अगर हमारी लाइफ में, ज़िंदगी में और रूटीन दिनचर्या में अगर जो इन चीज़ों का आगमन हो जाता है, समावेश हो जाता है, तो कहीं न कहीं हमें हो सकता है कि एलोपैथी की उतनी ज़रूरत ना पड़े। हमारी दिनचर्या है वो इतनी ख़राब हो गई है अब, हमारे खान पान के कारण, हमारे रहन सहन के कारण और हमारे सोच विचार के कारण। तो इन चीज़ों में बदलाव लाने का एक तरह से ये जरिया है आयुर्वेद और नेचुरोपैथी। तो देखते हैं आज का प्रयोग है कितना सफल होगा, ये तो आगे आने वाला समय बताएगा, लेकिन ये अभिनव प्रयोग है। एक हमने देखा डॉक्टर की जो प्राकृतिक डॉक्टर जो चिकित्सा शिविर है जो लगाए, उसमें जो डॉक्टर छोटे डॉक्टर है वो भी अपनी भूमिका निभा रहे थे। कुछ फलों का उपयोग, कुछ मतलब जो एक कहते हैं कैटरिंग का जो कार्य होता है, उनको एक पार्ट होता है वो सिखाया जाता है, उसके बारे में क्या कहते हैं? एक्चुअली क्या है कि ये हमें कुछ विधियों से सामान बनाना सिखाया जाता है। सामान तो हम वही लगाते हैं घर में भी, लेकिन हम उसको क्या है कि फ्राई करके ऐसा ख़राब कर लेते हैं कि उनके जो सत्व है ना वो ख़त्म हो जाते हैं। चीज़ का सत्व ख़त्म ना हो और उसमें सत्व में, ताकत में गुणा लग जाए, ये काम आयुर्वेद और नेचुरोपैथी कर सकता है। तो इसका ये जो नीचे हमने एक क्लास लगाई है वो इसका कारण है कि हम जो खाएं कम से कम वो हमारे शरीर को अंग चंग लगे और हमारे अंदर के रोग हैं उनसे प्रतिरोधक क्षमता जो है ना वो बढ़े। तो ये हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का कार्य है, वो किया जा रहा है एक्चुअली। जी आपने बहुत अच्छा जो बताया, समझा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। समाज के बहुत सारे कर्णधार लोग आए हुए हैं और उनसे बातचीत लगातार जारी है। आज हमारे साथ में जो सुमित जी कोचर है जो कांग्रेस के बहुत अच्छी भूमिका निभा रहे हैं। अभी यहाँ कोई पार्टी में नहीं है, ये जो ट्रस्ट द्वारा और समाज के द्वारा जो शिविर लगा है उनसे बातचीत करें। सर आज के जो संघ के द्वारा और डागा परिवार ट्रस्ट के द्वारा जो शिविर लगा है उसके बारे में क्या कहें? आज जो साधु मार्गी संघ, जैन संघ एवं राजदेवी जैतनलाल डागा चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा जो ये ब्लड डोनेशन का कैंप लगाया गया है, ये मैं उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ। और ये समाज में एक अनुकरणीय उदाहरण है कि किसी की जीवन की रक्षा के लिए ब्लड डोनेशन सबसे ज़्यादा और सबसे उपयुक्त चीज़ है। किसी का भी कोई एक्सीडेंटल या कोई बीमारी हो, उसके अंदर सबसे पहले अगर जीवन रक्षा के लिए किसी चीज़ की बात आती है तो वो ब्लड डोनेशन की है। और मैं डागा परिवार का और राजदेवी डागा जो धर्मनिष्ठ थी और जो धर्मनिष्ठ होकर के अपने गुरु के प्रति आस्था रखती थी और हमेशा अपने जीवन में उन्होंने बहुत पुनीत कार्य किए और लोगों की सेवाएं की और अपने परिवार को और सब लोगों को, अपने साथ जो भी उनके परिवार के सदस्य जुड़े हुए हैं, उन सबको धर्म के बारे में जागृत किया। और धर्म से ही अंतिम जो हमारी यात्रा है वो पूरी होती है, मोक्ष को पाते हैं। तो मैं इस चैरिटेबल ट्रस्ट का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ
और ये पुनीत कार्य लगातार करते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बीकानेर के पूर्व यूआईटी चेयरमैन श्री महावीर जी रांका साहब भी यहाँ पर बताया, शिविर का अवलोकन किया इन्होंने, चिकित्सा शिविर का और ब्लड डोनेशन जो शिविर लगा उनका भी अवलोकन किया है। आइए बातचीत करें। सर, आज का जो अवलोकन आपने किया इस शिविर का, उसके बारे में क्या कहना है? ब्लड डोनेशन है वो सबसे बड़ा डोनेशन है। एक ऐसी चीज़ है जो मानव के लिए होती है और ये सबसे बड़ा डोनेशन है। ये नेक कार्य उस परिस्थिति में कर रहे हैं, आज की तारीख में पीपीएम में ब्लड की आवश्यकता है। तो मैं इस परिवार को और सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देता हूँ। अभी और भी ब्लड डोनेशन होने चाहिए। अरे अभी इसके ब्लड डोनेशन के साथ में डागा परिवार ने एक ही नया और प्रयोग किया है, जो है प्राकृतिक चिकित्सा का, उसका भी यहाँ शिविर लगा है, उसके बारे में क्या कहना है? आयुर्वेदिक चिकित्सा आज की तारीख में भारत में सबसे ज़्यादा चल रही है और मैं सभी से ये आग्रह करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आयुर्वेदिक प्रयोग करें, नहीं तो लोग। हमारे साथ में युवा साथी विशाल जी खड़े। विशाल जी, आप क्या कहना चाहते हैं? साधु मार्ग की जैन सेवा समिति के द्वारा आयोजित यह आयोजन बचपन से सुनते आ रहे हैं हम लोग, रक्तदान महादान। तो निश्चित रूप से इन्होंने जो यह बीड़ा उठाया है रक्तदान का, तो बहुत ही अच्छा रक्तदान शिविर चल रहा है और आशा करता हूँ हर वर्ष इसी समय ये करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा जनों को प्रेरित करेंगे रक्तदान देने के लिए। और जैसा कि राका साहब ने बताया कि पीबीएम में बहुत अतिरिक्त ज़रूरत है अभी, तो इसलिए और भी संस्थाओं को आगे आके इस बीड़ा उठाना चाहिए। अभी रांका साहब ने बहुत अच्छी प्रेरणा दी है, सभी युवा साथियों ने सभी को दी है कि ज़्यादा से ज़्यादा रक्तदान करें, ताकि पीपीएम में अभी बहुत बड़ी आवश्यकता है। वर्तमान युग में ब्लड देना ही एक अपने बहुत बड़ा महत्व कहलाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ में जुड़े हैं वीर मंडल के अध्यक्ष जितेंद्र जी वैद। जितेंद्र जी, ये बताइए, आप जो आज का ब्लड डोनेशन लगा है, साथ में शिविर लगा और भी अन्य, उसके बारे में बताइए। सबसे प्रथम तो मैं साधु मार्ग की जैन संघ को साधुवाद देता हूँ, जयचंद डागा परिवार को, जिन्होंने ये कैंप आयोजित किया। क्योंकि अभी हाल ही में एक्सीडेंटल केस बहुत होते हैं, तो उस समय जो एक्सीडेंटल केस में जो घायल व्यक्ति आते हैं उनको ब्लड की अचानक दरकार पड़ती है, उसके लिए ब्लड डोनेशन होने बहुत ज़रूरी होते हैं। और कहते हैं कि मौका दो अपने लहू को किसी और के रगों में बहने का। तो मैं सभी को साधुवाद देता हूँ और धन्यवाद करता हूँ। एक आपसे सवाल जरूर पूछना है, क्योंकि अभी खड़े हैं आप साथ में। एक सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। आज का माहौल वो भी बन रहा है समाज के लिए। वो अलग टॉपिक पर था। ये आज़ादी तो आप नहीं कह सकते, लेकिन इसको जरूर ये कह सकते हैं कि भाई जिसका भी रक्त अगर दूसरों के रगों में बहता है तो निश्चित रूप से ये बहुत पुण्य काम है। और साधु मार्ग की जैन सेवा समिति के द्वारा ये आयोजन में जिस हिसाब से इन्होंने व्यवस्था की है, जिस हिसाब से इन्होंने कॉलिंग की है, जिस हिसाब से उन्होंने अपने साथी, अपने रिलेशन, अपने जो व्यापारी है उनको बुलाया है, तो निश्चित रूप से ये बहुत ही अच्छी और नेक कार्य है। इस नेक कार्य को उनको प्रतिवर्ष करना चाहिए और बहुत ही अच्छा आयोजन किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपका नाम क्या है? नीरज। सर नीरज जी, आपने जो ब्लड डोनेशन दिया है आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। कितनी बार दिया आपने? मैं पिछली बार 3-4 बार दे चुका हूँ। जी। आपके युवा साथियों को क्या प्रेरणा देना चाहते हैं? ये आप ब्लड दो जी, आपको देना चाहिए ना। बहुत बहुत धन्यवाद।
नमस्कार। अभी जो शिविर लगा आज के जो प्राकृतिक शिविर साथ में ब्लड डोनेशन का, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? बहुत ही शानदार प्रयास है जी। और आज के समय में भागदौड़ भरी जिंदगी में जी एक तो नेचुरोपैथी को लोग भूल रहे हैं जी, जो पदार्थ हम घर पे आसानी से बना सकते हैं जी, जो बहुत हेल्दी और स्वास्थ्य के लिए, उसका यहाँ पूरा लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दिया गया है। जी जी, सब चीज़ें बनाई गई है जी जी, और आप कैसे बना सकते हैं उसकी विधि पीछे उन्होंने लिखी हुई है। जी जी, साथ में प्रेरणा है जीव रहा कि जी, आप ब्लड दोगे, स्वस्थ लोगों का ब्लड फिर बनता जाएगा जी, लेकिन जरूरतमंद को जिंदगी देगा। इसी आशय से आज ये कैंप किया गया। बहुत बहुत शुभकामनाएं। पहली बार आयुर्वेदिक शिविर का जो पहली बार लगाया गया है बीकानेर में, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? आयुर्वेदिक शिविर शिविर बहुत बढ़िया है और ऐसे शिविर लगते रहने चाहिए ताकि जो आम पब्लिक को लाभ मिले और प्राकृतिक चिकित्सा के साथ भी इसका जुड़ाव है, जिससे लोगों को प्राकृतिक खाने का बढ़ावा मिल रहा है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार। आइए, जो आयुर्वेदिक जो उपचार होता है प्राकृतिक सौंदर्य से भरा हुआ है, जो एक एक जड़ी बूटियों के द्वारा उपचार किया जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है, अभी यहाँ पे हम जो आए हैं सहजल हर्बल तेल, ये क्या होता है उसके बारे में बताएं। मैडम ये क्या होता है, कैसे बनाया जाता है, शॉर्टकट बताइए। सहजन हर्बल टी सहजन के पत्तों से बनाया जाता है। जो कि पत्ते होते हैं उसको पहले पानी में उबालना पड़ता है 15 से 20 मिनट, फिर उसमें गुड़ मिलाना पड़ता है, फिर गैस को ऑफ करके उसमें नींबू ऐड करना है। और ये वेट लॉस में मदद करता है, एंटी एजिंग भी है, इम्यूनिटी बूस्टर है, विटामिन भी है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम टीना गुजर। आपके साथ में कौन? मेरे साथ में मेरे स्टाफ में मतलब मेरे क्लासमेट्स हैं, सेकेंड ईयर में हम लोग हमारे साथ क्लासमेट्स एमन, वो मेरी फ्रेंड है एमन। हाँ, हम सब स्टूडेंट हैं। आइए बातचीत करें जिन्होंने इसका टेस्ट लिया, स्वाद लिया है। रानी जी अभी आपने टेस्ट किया आपने, जो है ना ऐसे तो ये, लेकिन फायदा है तो जरूर यूज करना करके मैं ट्राई करूंगी। महिला मंडल बहुमंडल के अध्यक्ष हैं, उनसे बात करते हैं। आप क्या कहना चाहते हैं इसमें? बहुत अच्छा जानकारी लेना चाहते हैं। बहुत सी चीजें सिर्फ दवाइयों पे नहीं, हर्बल से भी अपन ठीक हो सकते हैं। तो अपना स्वास्थ्य सबसे पहली पूंजी है, तो उसके लिए हमें प्रयास जरूर करना चाहिए। आगे बातचीत करते हैं। तो आगे जा रहा हूँ। चलो, ऊंचा चाय क्या होती है ये देखिए, कैसे बनाई जाती है बातचीत का। आपका नाम क्या है? एमन। एमन ये कैसे बनाई जाती है? पानी में अपन को दालचीनी को बॉईल करना है, फिर उसके बाद अपन को अदरक, कुटी हुई अदरक डालनी है, उसके बाद ना इलायची का पाउडर और तुलसी डालनी है। फिर ये सब बॉईल हो जाए तो उसके बाद सबसे एंड में अपन को पुदीना डालना है। पुदीना डालेंगे, तब जब डालेंगे फिर उसको ढक्कन बंद कर देंगे। फिर उसके बाद सिर्फ उसकी भाप खुशबू बैठ जाए और गुड़ मिक्स करना है, जितना आप मीठा ले सकते हो उतना। और सबसे एंड में जब फिर गैस बंद कर दे तब नींबू डालना है। आइए अगली पंक्ति में हम चलते हैं, जहाँ पे अब देखा वेजिटेबल जूस जो बना हुआ है, कैसे बनता है, इसकी क्या होती है बातचीत। मैडम आपका नाम? सोनल चौधरी। ये जो जूस बना है जो आपने बताया वेजिटेबल, इसमें खीरा चाहिए, ककड़ी चाहिए और लौकी चाहिए और काला नमक चाहिए, पुदीना चाहिए। इनको सबसे पहले धोना होता है, फिर काट के मिक्सर में डालो और फिर ग्राइंड करके फिर उन्हें छानना होता है। और फिर उसके ऊपर से फिर नींबू डाल दो और काला नमक डाल दो। और ये बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। सुबह सुबह जल्दी ना खाना खाने से आधा घंटा पहले हमें इसे ले लेना चाहिए, क्योंकि इससे पाचन तंत्र अच्छा रहता है, बालों के लिए अच्छा है ये, और डिटॉक्स रखता है बॉडी को। पूरे स्वास्थ्य के लिए बहुत बढ़िया चीज है। और पाचन तंत्र प्लस साथ में जो बाले जो सफेद होते हैं बाल, उसके लिए काला के लिए करने के लिए प्राकृतिक सौंदर्य से भरा हुआ चीजें जरूर जरूर आजमाइए। आइए चलते हैं अगली पंक्ति में। आपका नाम? दिव्या दादीज। आपने क्या चीज की है? अनाज करे हैं हमने
और इसमें 5 तरह के अंकुरित अनाज है, मूंग, मेथी, मोठ, चना और मूंगफली। इनको 10 से 12 घंटे भिगो कर रखते हैं पहले, और फिर कपड़े में बांधकर, कॉटन क्लॉथ में उसमें बांध कर रखते हैं, जिससे नमी में ये उगते हैं आराम से। इसमें ऐड हमने करा है तो पुदीना, धनिया और लेमन का चटनी बना के, एक करा है हमने इमली और टमाटर की चटनी, और हम डालते हैं काला नमक, सेंधा नमक और काली मिर्च, टेस्ट बन जाए ताकि टेस्ट बन जाए, क्योंकि एक जैसे मेथी है और ये है तो कड़वाहट भी देती है, और ये पूरा का पूरा बॉइल्ड है, जैनियों के जैसे खाते हैं, क्योंकि कच्चा नहीं खाते इन लोगों के, तो इसलिए साधु संत भी ले सकते हैं। बिल्कुल। इसमें वेजीज भी डाली है हमने, खीरा, टमाटर और ककड़ी जैसे, तो वो भी हमने बॉईल करके पकाकर डाली है। आपका नाम क्या है? खुशी बिनावरा। आपका नाम? लावण्य परशर। ये चलते हैं, देखो अभी जो बताया गया है, यहाँ पे नाम तो लिखा नहीं है, ये अंकुरित अनाज लिखा हुआ है। और अभी चलते हम गीलाए अमृत पे, ये क्या होता है अब इसकी भी जानकारी करते हैं। सभी जगह मटका कोला लगा हुआ है, ऐसा लगता है गर्मी का मौसम है, मटकों का सीजन है। आइए बातचीत करते हैं आगे। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम अनुष्का देवंदा है ये लिखा है। जी। हमने गिलोय अमृत पेय बनाया है गर्मियों के हिसाब से, ताकि शरीर को ठंडक दे। तो हमने इसको गिलोय की जो डंडियां हैं, कच्ची डंडियां नेचुरल, उनको रात को छील के और कट करके और उसको पानी में भिगोया है। फिर सुबह उसको पीसते टाइम में उसमें थोड़ा सा टेस्ट के लिए खीरा, पुदीने की थोड़ी सी पत्तियां, भुना हुआ जीरा, काला नमक और टेस्ट के लिए आप नींबू डाल सकते हैं जी। क्या फायदे मिलते हैं? इसको शरीर में डिटॉक्स के लिए, प्रतिरोधक क्षमता के लिए, इम्यूनिटी के लिए, लीवर डिटॉक्स के लिए और डाइजेशन के लिए इनमें हेल्पफुल है सर। आपका नाम क्या है? मैं बिल्कुल आइए अगली क्रम में चलते हैं हम। यहाँ फ्लोरा जूस है, उसके बारे में बातचीत करते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अंकित सैनी है। तो ये फ्लोरा जूस लिखा हुआ है, एलोरा जूस, इसके बारे में बताइए। इसमें ये गर्मियों में पीते हैं एलोवेरा जूस। इसमें एलोवेरा की जो जेली होती है उसको निकाल के पानी के साथ में, और थोड़ा सा हनी और मिंट और थोड़ा सा आप नींबू डाल सकते हैं स्वाद के लिए। और इससे इससे क्या क्या फ़ायदे होते हैं? स्किन ग्लो करती है, कील मुहासे नहीं होते, और बाल अपने झड़ते नहीं है, झड़ना बंद हो जाते हैं। इम्यूनिटी इससे स्ट्रांग होती है, और पेट अपना साफ रहता है, और इससे किडनी और लीवर की वो अपने स्ट्रांग होती है, डिजीज नहीं होती। आपका नाम? मेरा नाम नेमीचंद चौधरी है। मैं इसके बारे में ये कहना चाहता हूँ कि अपने को अगर आप डेली यूज़ करते हो तो मैक्सिमम लोगों के एपस की दिक्कत रहती है, पचता नहीं है, गट हेल्थी नहीं रहती, उसके लिए अपने को ये डेली डाइट में यूज़ लेना चाहिए, जिससे अपने को बहुत बेनिफिट मिलता है। बहुत धन्यवाद। आइए चलते हैं अगली तरफ। तो देखो सत्तू का जूस, सावन का महीना आ रहा है, सावन के महीने में सत्तू का उपयोग बहुत बड़ा किया जाता है और लोग बड़े चाव से खाते हैं। ये सत्तू का जूस पहली बार सुनने को मिलता है। प्राकृतिक सौंदर्य से जो है, जो वास्तव में आयुर्वेदिक जो होती है, जो विधियाँ होती है, जो जड़ी बूटियाँ होती है, उसका आज सत्तू के बारे में पूछे। मैडम आपका नाम क्या है? हिमांशी सोन। हिमांशी जी, जो सत्तू का जूस बना है उसका क्या फायदा और कैसे बनाया? ये गर्मियों के लिए बहुत अच्छा होता है। इसमें सत्तू का आटा, पानी, काला नमक, काली मिर्च, नींबू का रस और धनिया पुदीने की चटनी डाल के बनाते हैं। ये प्रोटीन और फाइबर इसमें बहुत ज़्यादा होता है। पेट को ठंडा भी रखता है और पेट भरा हुआ भी रहता है इससे अपना। अगर हम गर्मी में डेली इसका यूज़ कर रहे हैं ना, तो गर्मी वाली चाय तो पक्का छूट जाएगी। ऐसा पक्का है? ज़रूर पक्का है। ये कहते हैं अगर इसका सेवन करेंगे कैसे भी बना करके, तो वास्तव में गर्मी बहुत कम लगेगी, आभास भी नहीं होगा। आइए अगले क्रम में चलते हैं। कतीरा, कौन कतीरा क्या होता है? नाम सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या होता है उसके विषय में जानकारी के लिए। अच्छा मैडम, चलो मैडम आप बताइए, जो गौन कतीरा क्या होता है, इसका क्या फायदे? गोंद कतीरा मार्केट के अंदर आता है एज अ, मतलब गोंद की तरह ही आता है, ज्यादा नहीं होता, और उसको रात भर भिगोते हैं। तो जितना भिगोते हैं उससे डबल क्वांटिटी में वो फूल जाता है, और फिर वो जो होता है वो शरीर की ठंडक बनाए रखता है, शरीर की गर्मी को शांत करता है। गर्मियों के मौसम के अंदर अब जैसे हम रूह अफ़ज़ा वगैरह पीते हैं, तो उसकी जगह पे हमें गोंद का तीरा पीना चाहिए। गोंद का तीरा, सब्जा सीड, ईसबगोल, ये सारी चीज़ें एक ही काम करती है। और डाइजेशन के अंदर जैसे गोंद का तीरा जो होता है वो शरीर की ठंडक बनाए रखता है, डिहाइड्रेशन को सही करता है। तो चक्कर वक्कर खा के गर्मियों में गिरते हैं, तो गोंद का तीरा जो है वो उसके लिए ज़्यादा बढ़िया है। तो दिखाएंगे, हमको चखाएंगे कैसा लगता है, थोड़ा हम टेस्ट भी करते हैं, मालूम करना चाहते हैं कैसा लग रहा है। और अच्छा इसमें क्या? धागे वाली मिश्री डली हुई है, चीनी नहीं डली हुई है। धागे वाली मिश्री का प्रयोग किया गया है। देखिए हम थोड़ा देखिए,
वास्तव में बहुत टेस्टी है। आइए सबसे अगली ओर, बहुत सुना है और ये घर घर में बनती रहती है। इसके बारे में पूरी जानकारी देते हैं। मैडम आपका नाम? अश्विनी राजपूत। आपका नाम? प्राची चंदेल। आप क्या कहना चाहते ये स्वीट कॉर्न को बॉईल करते हैं अपन, स्टीम करते हैं, मतलब बेसिकली उनको स्टीम करके फिर जो इनके जैन कम्युनिटी में इनके हर चीज़ बॉईल करके खाते हैं। तो टमाटर और खीरा भी बॉईल करा हमने, वो डाला है इसमें, और ब्लैक पेपर पाउडर और सेंधा नमक, और इधर पुदीने और धनी की चटनी है। इसमें जो फाइबर की जो क्वांटिटी होती है ना वो ज़्यादा होती है, तो उससे डाइजेशन अच्छा रहता है। और इसमें जैसे विटामिन बी और विटामिन सी भी होता है, जो आंखों के लिए बहुत सही है। आंखों की जो आई साइड है उसको इम्प्रूव करता है। हैं? दिन में कितनी बार ले सकते हैं? 1 बार 2 बार, बहुत हल्का होता है खाने में, सब ले सकते आइए आगे चलते हैं और स्टॉल की ओर। तो चना चाट, चना चोर गरम बाबू, मलाई मजेदार चना चोर गरम, एक आते थे वो रोड पे भी देते थे लोगों को पता थे, लेकिन ये अलग चीज है। ये कैसे बनाया जाता है, कैसे गिराई बात है? आपका नाम? हैं। का शर्मा। आपका नाम? अनमोल संघा। आप क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में? जी, खाने में स्वाद होता है और अपनी हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। अगर आपको गैस या एसिडिटी की दिक्कत है तो ये नहीं खाना चाहिए, और ये प्रोटीन से भरपूर होता है, तो आपकी इम्यूनिटी भी अच्छी रहेगी। कितनी देर तक पानी में रखा जाता है, कैसे क्या, थोड़ा बताइए। तो पहले रात में इसको भिगो के रख देना होता है, फिर इसको सुबह बॉईल करना है। वो क्वांटिटी के हिसाब से टाइम डिसाइड होता है उसका। फिर इसको जो इसके बाकी वेजिटेबल्स हैं, जो भी हमें लाइक खीरा टमाटर वो रखने होते हैं, और इसकी अलग चटनी बनती है, वो पुदीने धनिया की चटनी होती है, वो सब उनको फिर लास्ट में मिक्स करके इनको अच्छे से खाया जाता है। आइए आगे बातचीत करते हैं हम। चलते हैं फ्रूट सलाद। ये तो हर घर में, हर जगह, हर परिवार में, हर कहीं पे जो सामाजिक धार्मिक और इत्यादि प्रोग्राम जो होता है, फ्रूट का सलाद का जो उपयोग किया जाता है। और ये इसका जो आयुर्वेदिक प्राकृतिक सौंदर्य जो बना हुआ है उसके में कैसे बनाया जाता है, कैसे किया जाता है, हम बातचीत करते हैं। सर आपका नाम? सर मेरा नाम तरुण शार्दुल है। आपका नाम क्या है? इसके बारे में बताइए। सर देखो, फ्रूट सलाद वैसे अपने हेल्थ के लिए बहुत ही बढ़िया होता है, अपनी बॉडी के न्यूट्रिशन के लिए सारे, और अपनी मतलब स्किन के लिए, डाइजेशन के लिए भी अच्छा है। और ये जो फ्रूट सलाद है इसको हर बंदा अपने घर पर नॉर्मली बना सकता है। और ये क्या करता है, ये इंस्टेंट बन जाता है, और ये फ्रूट जो लेते हैं वो एकदम फ्रेश लेते हैं, ताकि अपनी बॉडी के अंदर सारे मिनरल न्यूट्रिशन है अच्छे से रहे। और ये खाने से अपने इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा बढ़ती है, और जो बुढ़ापा है वो देरी से आता है। तो बुढ़ापा बहुत देरी से आता है ये सलाद खाने से, आपका कहना है वास्तव में? क्योंकि आपने अभी तक तो ये तो जवानी में है, और वास्तव में जवानी के जब दौर होता है उस समय ये खाया जाता है तो बुढ़ापा भी अच्छा निकलता है। आपका बहुत बड़ा कहना है। आइए चलते हैं आगे। अभी चलते हैं बनाना गुल्ला। ये बनाना गुल्ला क्या होता है, इसके बारे में जानकारी करेंगे। हमने भी देखा है अभी पहली बार, और इसमें काफ़ी सारे जो है पाउडर युक्त किए गए हैं। कैसे किया जाता है बात। मैडम आपका नाम? आपका नाम क्या? निकिता। इसके बारे में बताइए कैसे किया जाता है, क्या फायदा है? ये इसके फायदे होते हैं कि आपको इससे ऊर्जा मिलती है, क्योंकि इसके अंदर केला होता है, और आप इससे ना मतलब जैसे कोई होते हैं जिम वाले जो होते हैं वो ना इससे मतलब बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं। और इसमें मैग्नीशियम होता है क्योंकि इसके अंदर ये होते हैं, मूंगफली होती है इसकी वजह से, और पोटेशियम भी होता है क्योंकि इसके अंदर केले होते हैं। और इसकी कुछ है ना मतलब दुरुपयोग भी है, मतलब ऐसे कि ना ये डायबिटीज़ में नहीं खाए जाते, क्योंकि डायबिटीज़ में इसमें नेचुरल जो होता है शुगर आ जाता है, केला और हनी। और जो दिल के लोग होते हैं, जिनको दिल की बीमारी होती है, उन्हें केला नहीं खाना होता, तो उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। चलते हम खीरा स्टफ। खीरा स्टफ वास्तव में देखा जाए अभी हमने देखा है ये गोल गोल बिल्कुल बना हुआ है पूरा। हम आपको क्यों दिखा रहे हैं, ये वास्तव में हकीकत अपने हाथों से बनाई हुई चीज़ें हैं। मैडम आपका नाम क्या? आशिमा। इसके क्या फायदे है, क्या नुकसान है, कैसे फायदा मिलता है, क्या? ये हाई प्रोटीन सैलेड है, क्योंकि इसमें छोले हैं बॉईल किए हुए, जिसमें टमाटर, हरा धनिया, हरे पुदीने की चटनी, ब्लैक पेपर, ब्लैक सॉल्ट है। उसके साथ ये एक हाई प्रोटीन बन गया अपने आप में, और ये ग्रीन सैलेड है, दोनों मिक्स होकर हाई प्रोटीन ग्रीन सैलेड बना लेते हैं। क्या फायदा है? ये बॉडी को डिटॉक्सिफाई, और वैसे फाइबर्स वगैरह होते हैं तो डाइजेशन वगैरह इससे अच्छा होता है। बातचीत करते हैं आगे। अब चलते हैं गुड़ की लापसी। हाँ, इतना बढ़िया स्वाद, जैसे गुड़ का नाम लेते हैं मुंह में पानी आ जाता है। गुड़ की लापसी सर्दियों के मौसम में खाई जाती है तो और पूरा उपयोग करते हैं, क्योंकि गुड़ एक सात्विक चीज होती है, और गुड़ एक शुभ कार्य के लिए भी कार्य किया जाता है। और इन्होंने जो बनाया है उसके बारे में जानकारी। आपका नाम क्या? मेरा नाम प्रतिभा। आपका नाम? दिया रत्न। यह जी जो जो गुड़ की जो लापसी बनाई है, लापसी खोल के दिखाएंगे हम। कैमरा मैन से चाहूँगा लापसी देखिए तो, ये है गुड़ की लापसी वास्तव में, क्या बात है।
ये कैसे बनाई जाती है और इस शरीर स्वास्थ्य के लिए कैसे क्या फायदा है? इसको बनाने के लिए हम कढ़ाई में पहले घी गरम करते हैं, उसके अंदर दलिए को रोस्ट करते हैं। फिर जब वो अच्छे से रोस्ट हो जाता है तो उसके अंदर गुड़ को पानी को पिघलाकर उसमें डाला जाता है, फिर पानी डाला जाता है अकॉर्डिंगली, तो ऐसे बनती है। और बाकी ड्राई फ्रूट्स वगैरह हम ऐड कर सकते हैं न्यूट्रिशन को बढ़ाने के लिए। आप क्या कहते हैं? हाँ, ये हेल्थ बेनिफिट से बहुत अच्छी होती है और इसको खाने से आपको पूरे दिन एनर्जी मिलती है। और पहले हमारे पुराने ज़माने में घर पे ये बनाई जाती थी ताकि सर्दियों में इसका ज़्यादा बेनिफिट होता है। बच्चे बीमार होते हैं, जुकाम वगैरह लगता है तो ये जल्दी से इलाज कर देता है। एक घरेलू औषधि टाइप ही है ये, तो इसके बहुत सारे बेनिफिट और हैं। आइए बातचीत करते हैं। अगले क्रम में चलते हैं। नारियल की चक्की। नारियल की चक्की क्या होती है? वो सब घर में बनाई जाती है, घरेलू प्रोडक्ट भी है और प्योर शुद्ध नारियल को ला करके फिर छीला जाता है। छीलने के बाद में जो भी कार्य किए जाते हैं उसके बारे में, ये स्वास्थ्य के लिए क्या फायदा है उसके बारे में जानकारी देते हैं। क्या नाम आपका? आशिमा। तो नारियल की चक्की बनाई है, ये कैसे बनाई जाती है, उसके क्या फायदे? सबसे पहले घी को थोड़ा गर्म करेंगे, हल्का गर्म, उसमें नारियल को अपन डालेंगे, तब तक भूनेंगे जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। उसके बाद अपन इसको बाहर निकाल लेंगे। फिर अपन दूध गर्म करेंगे, इसका 4 गुना ज़्यादा, जितना अपन नारियल लिया उसको 4 गुना ज़्यादा दूध गर्म करेंगे और इसको आधा होने तक पकाएंगे। उसके बाद इसमें मिश्री वगैरह डालेंगे। मिश्री, चीनी का प्रयोग नहीं किया? नहीं, चीनी नहीं डालनी है, मिश्री डालनी है। और उसके बाद जब वो थोड़ा और गाढ़ा होने लग जाए उसमें अपन ये खोपरा मिला के उसको फिर सेटल होने के लिए रख देंगे। इसका क्या फायदा है? ये इसमें मतलब बहुत अधिक मात्रा में मैग्नीशियम और पोटेशियम होता है जो कि मांसपेशियों को आराम देकर अच्छी नींद में मदद करता है। और इसमें एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं जो कि त्वचा रोग में हेल्पफुल होते हैं। और ये जैसे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है उसको मेंटेन करने में भी हेल्प करता है हार्ट पेशेंट्स को। और इसमें फैट्स वगैरह बहुत अच्छे होते हैं तो ये डाइजेशन में भी हेल्प करता है। जितने शरीर में नसें होती हैं पाचन तंत्र को पचाने के लिए, हमने पूरा अवलोकन पूरा करवाया था, एक एक चीज को अवलोकन करवाया था कि ये कैसे शरीर में फायदे पहुंचाते हैं। आप लगातार इस चीज को देखिए, जैन हिंदुस्तान के माध्यम से आप देखिए, एक एक चीज का स्वाद देखिए। और जो साधु माई की जैन सेवा समिति ने जो शिविर साथ में जो डागा परिवार ने जो शिविर ये लगाया है, दोनों शिविर ब्लड डोनेशन और इसका, और पूरा और एक एक चीज को समझिए। समझने के बाद में जो अपने शरीर पे जो प्रयोग करेंगे तो आपका स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार। अभी हमने पूरा अवलोकन करवाया गया था, पूरा आहार कैसे लिया जाए, शरीर को शुद्ध कैसे किया जाता है, शरीर को स्वास्थ्यवर्धक कैसे किया जाता है। आइए बात डॉक्टर साहब, आपका नाम? डॉक्टर संतोष एस्मा, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अधिकारी। ये जो आपने जो इतनी बड़ी संख्या में जो बच्चों के साथ में जो आपकी टीम के साथ में जो कार्य किया है, हमने उसका अवलोकन किया है। जो आपके जो टीम है उनके द्वारा पूछा भी गया है और उन टीम ने भी बहुत अच्छा एकदम सरलता के साथ में सभी को समझाया गया है। हम पूरा समझे, सभी आपके साथ में मरीज आए, इनके क्या है विशेष, क्या चीज़? इनकी डायबिटीज शुगर की दिक्कत है। आपने क्या क्या चीज़? इनमें मैंने ग्रीन वेजिटेबल जूस दिया है, खीरा, टमाटर, लौकी, करेला और मेथी का पानी बताया है इनको। और इनकी जो भी दिनचर्या है जो सही से नहीं वो कर रहे हैं उनके बारे में इनको बताया कि इस तरीके से आपको करना है। जैसे भोजन को लोग मुख्य गलती करते हैं, चबा के नहीं खाते, जल्दी जल्दी खाते हैं, तो ये भी एक कॉन्स्टिपेशन और डायबिटीज इन सब का ये मुख्य रीजन है। और इनके जैसे शाम का भोजन क्या करते हैं सारा पूछ के, और इनको क्या खाना चाहिए। जैसे इनके शुगर है तो मल्टीग्रेन की जो रोटी है वो सबसे बढ़िया रहती है, तो ये गेहूं को हटा के जैसे मल्टीग्रेन की रोटी है। कितने दिन लेने से इनके शुगर कंट्रोल में और कितनी मर्यादा में आ जाती है, इसके बारे में? वो पेशेंट की डिपेंड करता है स्थिति पे कितनी क्या है, उस हिसाब से लगभग कम से कम 3 महीने का कहते हैं, 3 महीने में असर दिखना शुरू हो जाता है। और क्या क्या क्वांटिटी, क्या क्या चीज़ें लिखी शुगर के लिए, ताकि शुगर के मरीज बहुत सारे हैं तो वास्तव में शुगर का नाम सुनते ही आधा तो रोग है ना वैसे हो जाता है और मेंटलिटी डिस्टर्ब हो जाते हैं। इसके बारे में थोड़ी जान। इसमें वही है कि जैसे आपको डाइट में क्या लेना चाहिए, जैसे फ्रूट्स है तो इसमें क्या लेना चाहिए, सेब है, अमरूद है, जामुन है, ये सब लेने चाहिए। मेथी का पानी लेना चाहिए, नीम के पत्ते हैं वो भी इसमें अच्छे हैं। और जैसे खीरा, टमाटर, लौकी, करेला, इनका जूस अच्छा है। मल्टीग्रेन चपाती और उबली हुई सब्जियां लेनी चाहिए जिसमें तुरई, टिंडा और लौकी, करेला, इन सब की ये। बीकानेर में कहा जाता है, बीकानेर में तो मिठाइयों का एकदम महाशहर है, शादी विवाह का महाशहर है। और महाशहर है ताकि क्या है उसमें देखिए कि वहाँ तो मिठाई खाई जाती है तो उसका शुगर वाले का ये वाली जो मिठाई है जो चीनी है इसको हम रिफाइंड जो शुगर है इसको तो जहर मानते हैं, तो ये तो एक बार इसके बंद ही करते हैं।
जो तो आपकी टीम ने जो ये कहाँ से कौन सी संस्था है? ये योग प्रकृति का जो कॉलेज है गवर्नमेंट का, और हॉस्पिटल भी है साथ में, तो कहाँ पे स्थित है? ये गोगा गेट के पास में है। पूरा एड्रेस बताएंगे ताकि लोग वहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा फायदा ले सके इस समय। राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय समन चिकित्सालय बीकानेर, गोगा गेट के पास में। इतनी जो आपकी टीम लगी है, जो है साधु माँ की जैन सेवा समिति ने, महिला मंडल ने, बहु मंडल ने जो इस शिविर का आयोजन किया है, उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि इतना बड़ा आयोजन इन्होंने किया है और इतना मतलब लोगों को जागरूक करने के लिए नेचुरोपैथी के और आयुर्वेद ये जो शिविर लगाए हैं, अधिक से अधिक लोग जागरूक हो रहे हैं उसके प्रति, और ये बहुत ही अच्छा मतलब समाज के लिए, लोगों के लिए कार्य किया है, उनका मैं बहुत बहुत फिर एक अंतिम सवाल हमारा है, बीकानेर में ऐसे शिविर कितनी बार लगे? ऐसे शिविर तो यही लगा है जो अभी। हाँ जी, बहुत बड़ा मैसेज जैन हिंदुस्तान के माध्यम से हम देना चाहते हैं। साधु माँ की जैन संघ के द्वारा, महिला समिति के द्वारा, बहुमंडल के द्वारा बीकानेर में पहली बार ऐसा आयुर्वेदिक जो शिविर है लगा गया। बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं इनको। नमस्कार। अभी चल रहा है जो पूरा प्राकृतिक सौंदर्य से भरा हुआ जो वास्तव में देखा जाए तो हमने आपको अवलोकन कराया था, डॉक्टर साहब से बात कराई थी और जिन जो पूरी टीम है उनके द्वारा बातचीत कराई थी। अभी हमारे जचलाल जी ढाका परिवार जो करे, ढाका साहब करे, वेजिटेबल जो जूस है वो अपनी गिलास लेके करे हैं, वो देखा क्या चीज़ पी रहे हैं, कैसा लग रहा है, उससे बात करते। सर अभी आपने अवलोकन किया, अभी 2-3 साल होगा, अभी आपने ये जो जूस पिया, आपको कैसा लगा? ये बहुत ही अच्छा लगा। इसमें तरह तरह के वेजिटेबल्स मिले हुए हैं और ये स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक है। हमें इसका उपयोग करना चाहिए। मेरे को बड़ी खुशी है कि हमने ये आयुर्वेदिक कैंप लगाए हैं और ये कैंप मेरे हिसाब से पहली बार लगा है और इससे लोगों को बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। मैं आशा करता हूँ कि साल में 2 बार ऐसा कैंप जरूर लगना चाहिए। अभी हमको मालूम पड़ा, जान के सूत्रों से मालूम पड़ा है कि बीकानेर में पहली बार ऐसा कैंप लगा है, कहीं पे भी नहीं लगा है। हमने इन लोगों जो है टीम, पूरी टीम है, तो उनसे भी बातचीत की, उनके डॉक्टर से बातचीत की, उन्होंने बोला पहली बार ऐसा हुआ है, हमको भी उत्साह लग रहा है। ऐसे अगर समाज के लोग लगाते रहेंगे, हम तो इन ट्रस्ट को बोलेंगे, ढाका परिवार ट्रस्ट को, कि ये हर साल में 2-3 बार लगाए ताकि हमारा भी उत्साह बढ़े और लोगों को भी फायदा मिले। सर अभी संघ में आचार्य श्री रामलाल जी महाराज का बीकानेर में चातुर्मास होने की संभावना पूरी पूरी लग रही है, होने जा रहा है, और उसमें मेरा एक निवेदन है, लोगों का भी कहना है कि एक छोटे रूप में भी ये जो जो प्राकृतिक सौंदर्य से भरा हुआ है आयुर्वेदिक शिविर है, 4 महीने तक अगर छोटे रूप में कहीं पे भी लग जाए, कोने में भी, तो बहुत लोगों को लाभ मिल सकता है। ऐसा हम पूरा प्रयास करेंगे। अगर पूरे समाज की इच्छा है तो ऐसा कैंप लगाने की हम पूरा प्रयास करेंगे। आइए हमारे साथ में देखिए, तो गणगौर का मेला जहाँ लगता है, डड्डो के चौक में, ऐतिहासिक गणगौर, और जिनको पूरी रेख रेख करते पूरे डड्डो के चौक में, हमारे साथ में यशु जी कोठारी जुड़ा है। यशु जी, जो आज का विशाल जो शिविर लगा हुआ है, और इस दोनों शिविर के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? जयचंद लाल राज देवी डागा के स्मृति में जो आज यहाँ पे कैंप लगाया गया है, उस कैंप में एक सबसे सबसे अच्छी बात है जो मेरे को ये लगी कि जनमानस आजकल जो मार्केट के अंदर जो शायद हमारी सेहत के लिए अच्छे नहीं है, वो खाने पीने की ओर बढ़ते जा रहे हैं, और यहाँ पे सारा नेचुरल तरीके से किए गए खान पान का उन्होंने प्रदर्शन भी किया है और सब आम लोगों के लिए ये उपलब्ध है। तो आज मैंने इसको टेस्ट किया और मेरे को ऐसे लगा कि वाकई में ये भी चीजें हम लोग पसंद करते हैं और कर सकेंगे, सब लोग अगर ट्राई करें तो। मैं जयचंद जी ढाका साथ में जुड़े, क्योंकि समाज की बात जब आती है, जयचंद जी ढाका के पास में इतने बड़े प्रोफाइल खड़ी है, साथ में उनके संबंधी खड़े हैं, और मैं इनके ढड्डों के चौक में इनका भी एक स्थान है, उसका भी प्रयोग इस रूप में लिया जा सकता है, ये शिविर के रूप में लिया जा सकता है, ये भी विचारणीय है। मैं निवेदन करूंगा ढाका परिवार से कि इसका भी विचार करें, समाज के बीच में रखें, और 4 महीने का चातुर्मास जो होने वाले, लाखों लोग बीकानेर में आने वाले हैं गुरु दर्शन के लिए, अन्य जो साधु संतों के दर्शन के लिए आने वाले हैं, ताकि वो भी लाभ ले पाए और प्राकृतिक सौंदर्य से पूरा अपना जीवन बिताए, यही शुभकामना देते थे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बातचीत का दौरा जारी है। 2-2 शिविर का आयोजन एक साथ में करना बहुत असंभव होता है। उस असंभव को संभव दिखाने के लिए कुछ महिलाएं बहुल मंडल भी है, और साथ में कुछ युवा जिन्होंने इनकी सोच कैसे पैदा हुई, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। पहले समता बहुमंडल से बात करते हैं। आपका नाम क्या है? मोनिका कोठारी।
आज का जो दो दो शिविर है, भव्य शिविर है, उसके बारे में बताइए। यह पहली बार साधु मार्ग के इतिहास में पहली बार बीकानेर में लग रहा है ब्लड डोनेशन और आयुर्वेदिक चिकित्सा शिविर। यहाँ बहुत अच्छा शिविर लग रहा है, उम्मीद से काफ़ी 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 अच्छा। और जो बच्चियों ने मेहनत की है, जो खाने पीने के स्टॉल्स लगाए हैं, एकदम औसम है। मतलब कोई ऐसी चीज़ अपन नहीं बोल सकते कि वो हम मतलब हेल्दी भी है और टेस्टी भी है। हेल्थ के साथ टेस्ट का ऐसा कॉम्बिनेशन दिया है जो सबके लिए फ़ायदेमंद है। इन्होंने शुगर, बीपी, हार्ट पेशेंट सबको ध्यान में रखते हुए ये सारी चीज़ें प्रिपेयर की है। बात आपका नाम? जया गोलछा। ये बात सामने में आई है हमारे को कि जो जितने भी आयुर्वेदिक जो चीज बनी हुई है, जितने भी, ये लगभग कहते हैं कि सूत्रों से मालूम पड़ा है कि साधु संतों के लिए भी उपयोग हो सकता है या नहीं। कुछ कुछ हो सकती है, कुछ कुछ में संभावना है, लेकिन ये बहुत बेनिफिट है कि हेल्थ खाते पीते अगर हेल्थ बनाना है, दवाइयों से दूर रहना है, तो एक बार शिविर विजिट जरूर करना चाहिए। जी, आप क्या कहना? मैं ये कहना चाहती हूँ, ये सारी चीज़ें हमने लगभग अच्छी सी रखी है। सारी चीज़ों को पहले बॉईल करके छौंक लगा के फिर बनाई हुई है, इसीलिए साधु संतों के लिए भी ग्राह्य है। ये बातचीत करते हैं जिनकी सोच पैदा हुई, जिनकी दो कार्यकर्ता ऐसे हैं और उनकी टीम तो और बहुत बड़ी है, अगर मैं उनका नाम भी लूँ तो गिना नहीं पाऊँ। आइए बातचीत करते हैं। संजीव जी जो साथ जुड़े हुए हैं, वास्तव में देखा जाए किसी भी धर्म के साधु संत आए या साधु संत या कुछ कोई भी आए, उनकी सेवा के लिए कभी भी तत्पर रहते हैं। कभी भी एटीएम 24 घंटे में कभी भी फोन आ जाए तो तुरंत हाजिर हो जाते हैं। डॉक्टरी सेवा में आप हाजिर रहते हैं। संजीव जी से बात की। संजीव जी, एक पहला सवाल हमारा आता है कि ये तो दो शिविर है, ब्लड डोनेशन का तो होता ही रहता है, और जो ये नया जो बीकानेर में पहली बार जो इस साधु मार्ग की सेवा समिति ने किया है, अभी तक अन्य समाजों में नहीं हुआ ऐसा, ये एक बहुत बड़ा आगाज हुआ है, तो इसके बारे में आपकी कैसे सोच बनी इस वक्त? सर, आज के टाइम में जो पाश्चात्य संस्कृति अपने समाज पे हावी हो रही है, जो पिज़्ज़ा, बर्गर और जो चाउमीन वगैरह जो चल रहा है, जो हेल्थ को बहुत नुकसान करता है, तो ये सोच वहीं से आई है कि अपन कैसे इसको प्रमोट कर सकते हैं, क्योंकि अपन इनके बारे में जानेंगे तो ही अपन ये खाएंगे। नहीं तो अपन जो आज के ऐड आते हैं, जो बड़े बड़े लोग इसका ऐड करते हैं, उनसे इन्फ्लुएंस होकर बच्चे वो डिमांड करते हैं। तो हम ऐसा प्रदर्शित समाज के बीच में लगाना चाहते हैं कि समाज के लोग हमारे आगे बढ़ें और इस चीज़ आहार के बारे में समझें और इसको स्टार्ट करें लेना, ताकि वो नुकसानदेह चीज़ें नहीं खाएं और ये चीज़ें खाएं तो स्वस्थ रहें। दूसरा सवाल ये हमारा कि साधु संतों की सेवा एक अनेक तरह तरह की भावनाओं से की जाती है, लेकिन आपकी जो सेवा भावना है, हमने खुद ने देखा है अपनी आंखों से। हर समाज के साधु किसी भी संप्रदाय के आए, कोई भी आए, आपको सूचना मिलती है तो तुरंत अपने समय का पूरा भोग उनमें दे देते हैं। क्या आपके व्यवसाय में इसका कोई फर्क पड़ता है? सर, इसमें सबसे बड़ा सहयोग मेरे बड़े भाई साहब हैं प्रदीप जी, उनका है। उन्होंने मेरे को पूरी छूट दे रखी है कि व्यापार मैं संभालूंगा, अगर कहीं भी साधु संतों का काम पड़े तो तू जा, पीछे मैं खड़ा हूँ। उनका पूरा सपोर्ट है, इसलिए काम संभव हो पाता है। दूसरा, अपने जब बचपन में सबसे पहले पढ़ते हैं सेवा परमो धर्म, अपन अगर कोई भी चीज़ को अच्छे से पढ़ेंगे तो अपने मन के अंदर वो जाएगा, तो वहीं से वो संस्कार चालू हुए। और मेरे पापा जो थे, वो शुरू से उनकी भावना रहती थी कि सेवा करने की, उन्होंने मेरे को बहुत प्रमोट किया। फिर आप सब भाई लोगों का सपोर्ट है ही, उसके बगैर ये संभव होता नहीं है, मैं अकेला क्या करूंगा। तो मैं पूरा युवा संघ को, सभी भाइयों को बहुत साधुवाद देता हूँ जो मेरे को सपोर्ट करते हैं इस काम के लिए, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए बातचीत करते हैं और भी। हमारे साथ में नवीन जी है, नवीन जी कोठारी, जो धार्मिक शिविरों में जो बच्चों का शिविर होता है उसमें बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं और बारीकी से। इनका जो शरीर के हिसाब से देखा जाए तो लोग कहते हैं भागते दौड़ते काम है, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि सबसे ज़्यादा भागते दौड़ते हैं, ना कोई समय देखते हैं, ना कुछ। आंधी हो चाहे तूफान हो, जो कार्य में ठान लिया है वो करते हैं। नवीन जी से बातचीत है। नवीन जी, जो आज जो साधु मार्ग की जैन सेवा समिति द्वारा और ढाका परिवार द्वारा जो विशाल शिविर का आयोजन किया गया है, उसके बारे में क्या कहें? ये शिविर एक सोच पे चला था। मैंने खुद ने प्रैक्टिकल एक प्रदर्शनी अटेंड की थी राजकीय कॉलेज की, जिसमें ये बच्चों ने सबने अपने घर से बना के चीज़ें लाए थे, और मैंने जब जानकारी की तो मेरे को इतना अच्छा लगा कि इतनी पौष्टिक चीज़ें अगर हम खा लें तो रोगों से कोसों दूर जा सकते हैं। इस वजह से यहाँ के जो मैडम है, हेड है डॉक्टर संतोष चेशमा, उनसे सहयोग की अपील की, उनका भरपूर सहयोग रहा। बच्चों को भी उन्होंने कल भी पूरे दिन भेजा, आज भी भेजा। लगभग 5 दिनों से मेरी जानकारी में बच्चे तैयारी कर रहे हैं और इतनी अच्छी तैयारी करके लाए हैं कि सबका मन जीत लिया है। हम साधुवाद देना चाहेंगे राजकीय हॉस्पिटल के डॉक्टर संतोष चेशमा और उनकी पूरी टीम को, जिन्होंने इस शिविर में अपनी जी तोड़ मेहनत करके लोगों का दिल जीता है। आगे बातचीत करें। हमारे साथ में अमीन जी घोष है, तो वास्तव में साइलेंट के रूप में बहुत काम करते हैं। संघ का हो, समाज का हो, कुछ भी हो, लेकिन कभी भी प्रदर्शन नहीं करते हैं।
अमित जी घोषा से बात करते हैं। अमित जी, जो जो डागा परिवार के द्वारा इतना बड़ा और संघ के द्वारा इतना बड़ा शिविर लगा, इतने विशाल मात्रा में लोगों ने ब्लड डोनेशन दिया और ये प्राकृतिक सौंदर्य जो है, जो आयुर्वेदिक है, उसका लाभ लिया, उसके बारे में आप क्या कहते हैं? ये वास्तव में बहुत ही अच्छा शिविर लगा है और दोनों कंबाइन, एक तो रक्तदान शिविर और साथ में आयुर्वेदिक शिविर, दोनों ही इतनी बड़े स्तर पर लगाना बहुत अच्छी बात है। और जिसमें ये आयुर्वेदिक शिविर और आहार की जो है संस्था ने, हमारे साधु महाराज की संघ ने लगाई है, बहुत ही अनुमोदनीय है और इससे लोगों को काफ़ी बेनिफिट होगा। और जो आज शिविर में दूसरी संस्थाएं वाले आए, उन्होंने भी इससे प्रेरणा ली है कि इस टाइप का शिविर हमें और लगाना चाहिए। बहुत अच्छी बात की आपने कि दूसरी संस्था वालों ने भी इसका अवलोकन करके प्रेरणा ली है कि हम भी लगाएंगे, ऐसा वो लोग बोल के भी गए। और हमारे युवा संघ के साथियों ने करीब 1 महीने मेहनत की है इसमें, इसको जी जान लगा करके इसको फुल तैयारी की है और अपना पूरा तन मन धन से इसे समर्पित होकर के इन्होंने काम किया है और इसका आज हमें सबको खुशी है कि अच्छा रिजल्ट मिला है हमें। एक सवाल हम संजीव जी से पूछे। संजीव जी, क्योंकि कतार में भी जब बातें चलती है तो कुछ कुछ सामने आ जाती है, ये जो विशाल शिविर है, इसका जो आपने जो तैयारी की थी, ये कितने दिनों में चली? सर, कोई भी काम करने के लिए बहुत लंबी प्लानिंग चाहिए होती है, स्टेप बाय स्टेप करना होता है। नवीन जी मेरे साथी हैं, उन्होंने भी हर पैर पे सपोर्ट किया है। प्लानिंग हम दोनों की थी, सोच जो आई थी, दोनों के सोच मिलती है और हम दोनों ही गए थे हॉस्पिटल में। साथ में सुशील जी बैठे हैं, हमारे जो सीनियर हैं, जो हमें गाइड करते हैं मेडिकल में, वो भी हमारे साथ चले थे। देख के आए तो हम लोगों को लगा कि ये अगर शिविर लगाते हैं तो ये समाज के लिए बहुत हेल्पफुल होगा, बहुत सार्थक होगा। उसी सोच से ये स्टार्ट हुआ और ये क्रम लगभग 20 दिन से चल रहा है। हॉस्पिटल भी कई बार गए, हम मैडम से बात की, डॉक्टर से बात की, कैसे करेंगे, क्या क्या करेंगे। पहले हमने सब समझा अच्छे से, फिर उसमें से जो हमने रिफाइंड किया उसके हिसाब से हमने लगाया और आज ये रिजल्ट आपके सामने है। कर रहे हैं। एक सवाल आ रहा है, अभी लोगों से हमने काफ़ी चर्चाएं की, बातचीत की और अमुक समाज के लोग, कर्णधार भी लोग आए थे, अन्य समाज के लोग, उनका सभी का एक कहना है कि जो आप लोग जो टीम है आपकी, कि जो अभी आचार्य श्री रामलाल जी महाराज का चातुर्मास बीकानेर में तैयारी पर है, जो हुआ है, तो उसके लिए जो ये कह रहे हैं कि छोटे रूप में भी अगर 4 महीने तक ये शिविर लगाएं छोटे रूप में, तो लाखों लोग जो आ रहे हैं बाहर से, उनको भी बहुत बड़ा लाभ मिल सकता है। और अभी अभी जयतलाल जी ढाका से भी हमारी बात हुई और उनको भी बताया गया था, उन्होंने बोला समाज के बीच में बात रखेंगे। तो डड्डा के चौक में जो यशु जी कोठारी के जो मकान के पास में जगह है, तो उसका भी प्रयोग किया जा सकता है, शायद जैसे भी आप सोच, उसके बारे में क्या कहना? सर, ये सोच बहुत अच्छी है कि अपन कैसे समाज को अच्छी चीज़ें सिखा सकते हैं, बच्चों में अच्छे भी डाल सकते हैं। पर ये जो बच्चे हैं सब सरकारी कॉलेज से हैं, अपने सरकारी आयुर्वेदिक कॉलेज है, वहाँ से बच्चे हैं, तो हमें वहाँ से भी परमिशन लेनी पड़ेगी। प्रिंसिपल को हम रिक्वेस्ट करेंगे कि समाज के उत्थान के लिए वो भी हमें हेल्प करे। बड़ी टीम को नहीं, कम से कम 5-10 या 4-5 जितने भी है, कोशिश करेंगे, बिल्कुल कोशिश करेंगे हम। चातुर्मास की विशेषता का आधार भी ये भी शिविर बन सकता है कि लोगों को, बाहर के लाखों लोग जो आने वाले हैं, जिनको बीकानेर में मेला लगने वाला है, वैसे मेला लगने में अगर लोगों को कुछ फायदा मिलेगा बाहर के लोगों को, तो वास्तव में एक इतिहास बनने की संभावित लग रही है। हमें इस बात की बहुत खुशी है कि लोगों ने इसको बहुत अप्रिशिएट किया है और उन्होंने कहा कि हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। तो उनकी जो अप्रिशिएशन है उससे हमें बहुत मनोबल बढ़ा है और हम सोच रहे हैं इसको और आगे बढ़ाने के लिए और चातुर्मास में लगाने के लिए। मैं मैम से पूछना चाहूँगा कि ये युवा की जो सोच थी, जो हम आपके पास आए, अप्रोच किए ये लगाने के लिए, जिसके लिए आपने इतनी मेहनत की है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये आपने बहुत ही अच्छा आयोजन किया है और ये मेरे को ऐसे लगता है कि बीकानेर में पहला ही ऐसा आयोजन है, इतना अच्छा शिविर है जो बड़ी मात्रा में, वरना तो जितने भी शिविर लगते हैं उनमें प्रदर्शनी के लिए चीज़ें रखी जाती है, लेकिन ये इतनी बड़ी मात्रा में सबके लिए ये तो बहुत ही अच्छा। और मैं बहुत अच्छा इन्होंने बोला कि प्रदर्शनी के रूप में ये जो शिविर है, शिविर नहीं खाली प्रदर्शनी की जाती है, लेकिन ये शिविर के माध्यम से शिविर 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 रखा, इसलिए लोग साहब ने धन्यवाद दिया। मैडम, आप इससे कितना % सेटिस्फेक्शन है, कितना % सेटिस्फाइड है आप? मैं तो 100% ही इससे सेटिस्फाइड हूँ। बहुत ही अच्छा शिविर लगाया, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि इतना अच्छा शिविर और इतना अच्छा, मतलब आप अभी ये सवाल तो संजीव जी हम पूछने वाले थे, आपने कोई बात नहीं, बात है कि हमारे आप पूछो, हम पूछे, एक बात है। हाँ जी, नवीन जी कुछ कहना चाहते हैं? बोलिए। मैं राजकीय कॉलेज के मैडम डॉक्टर संतोष रेशमा को पूर्ण रूप से धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपकी पूरी टीम ने मनोयोग पूर्वक जो हमारे संघ के लिए ये कार्य किया है। बच्चों ने, टीम ने, मैडम का जन्मदिन है आज और जन्मदिन होते हुए भी आज नवीन जी अभी एक दिन, नवीन जी आप अभी इतनी देर से बात कर रहा था, मैं अभी तक क्यों नहीं बोला आपने ऐसा? ये तो बहुत खुशी का माहौल है कि जन्मदिन के दिन
और ये कार्य करना, लोग तो जन्मदिन के दिन तो अपना कार्य खुद का घर का करते हैं और अपने परिवार का करते हैं, लेकिन ये परिवार को छोड़ करके समाज के लिए जो आगे बढ़े। हाँ नवीन जी, आगे। समाज की सेवा के लिए जो सरोकार आपने किया है, बच्चों को आप लेके आए, तरह तरह के व्यंजन बनाए और लोगों में जागरूकता बढ़ाई सेहत के प्रति। और मैं विशेष निवेदन करना चाहूँगा, योग निद्रा जिसे शवासन कहते हैं, किसी को स्ट्रेस हो तो वो मैडम से ज़रूर मिले। और स्ट्रेस के लिए योग निद्रा जो मैडम करवाते हैं, अगर उसने कर ली तो उसे कोई दवाई लेने की ज़रूरत नहीं है, वो बहुत जल्दी ठीक हो सकता है। ऐसा मेरा विशेष निवेदन है। मैडम आपको अभी अभी नवीन जी ने बताया और संजीव ने बताया आपका जन्म दिवस है, इतने बड़े जन्म दिवस को छोड़ करके तो समाज का जन्म दिवस आज मना रहे हैं, आज इतना बड़ा इतने लोगों के बीच में, आपको कैसा लगा? मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा फील हो रहा है कि मेरे जन्मदिन पे इतने लोगों को सेवा करने के लिए मेरे को मौका दिया है। जैन समाज जो भी आपका जो संघ है उसका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। तो साधु माँ की जैन संघ महिला मंडल बहु मंडल उनकी ओर से आपको जन्मदिन की शुभकामनाएं, और डागा परिवार जो ट्रस्ट है उनकी ओर से समस्त जैन हिंदुस्तान के जितने दर्शक हमारे देख रहे हैं, 75 लाख लोग देख रहे हैं, उनकी ओर से आपको बहुत बहुत जन्मदिन की शुभकामनाएं। आप हमेशा स्वस्थ रहे, मंगलमय रहे और ऐसी ही कार्य करते रहे, यही शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। हम विशेष आभारी हैं श्री जैन हिंदुस्तान न्यूज़ के, जो समय समय पर समाज के जितने भी कार्यक्रम होते हैं उसमें बढ़ चढ़कर अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं और जिन चीज़ों को वो कवर करते हैं लाखों लोग उसको देख के लाभान्वित होते हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद वीरेंद्र जी अबानी और उनकी पूरी टीम का। नवीन जी, ये तो ठीक है, हमारा दायित्व होता है, पत्रकार का एक धर्म भी होता है कि ये कार्य करना चाहिए, ये हम करें तो कोई ऐसा कोई एहसान नहीं करें, ये हमारा दायित्व है। और ऐसे महान गुरु, ऐसे महान संत महापुरुष पधारे, तो ऐसा तो वो तो उनका तो हम कुछ नहीं ले, सामाजिक तौर से तो हम कार्य कर सकते हैं, उनकी वाणी को तो हम पहुंचा सकते हैं आप लोगों के माध्यम से, अन्य गुणीजनों के माध्यम से, क्योंकि वो तो खुद तो कभी सामने टीवी में नहीं आते, ना कोई वार्तालाप में आते हैं, उनकी वाणी तक पहुंचाना हमारा ध्येय है। हमारा सौभाग्य बीकानेर में ऐसे महान तपस्या आज के कलयुग में देखा जाए, ऐसे कलयुग महाकलयुग है जहाँ पे कठिन तपस्या कठोर क्रिया की धारी देखा जाए। आप उनके छोटे छोटे संतों को देखिए, अगर आपको देखना है कि भयंकर दोपहर में धूप है और उनकी चप्पल बिना चलते हैं, उनका चेहरा अबामन देखिए, ऐसा नहीं लगता है, ऐसा लगता है कि अपने धूप के बिना चल रहे हैं। अबामन देख करके जब प्रभावित हो जाता है तो गुरु कैसे होंगे, उपाध्याय कैसे होंगे, ये बस समझने की आवश्यकता है। एक बार जरूर उन महापुरुषों के दर्शन के लिए सभी पधारे। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ और चक्कर चालू है और लोगों का कहना भी है, कुछ बोल के देते हैं। अभी बधाई थी मैडम के जन्मदिवस पर, और एक 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 मिनट रुकिए आप। छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चों युवाओं की टीम है, जहाँ पे लोग भागा और दौड़ने की उम्र है, जहाँ पे पढ़ने लिखने की उम्र है, और साथ साथ में सेवा के क्षेत्र में जो आगे बढ़ रहे हैं उनसे बातचीत करते हैं। तो आपका नाम क्या? विनीत शर्मा। और आपका नाम? श्रीनाथ आचार्य। अभी जो मैडम का जन्म दिवस है, इस कार्य को छोड़ करके सेवा में लगे, आप क्या कहना चाहते हैं? मैम को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयाँ। आप क्या कहना? सबसे पहले तो मैम को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयाँ। हम वैसे क्या बोले, बोलना कुछ चाहते थे लेकिन जन्मदिन की बधाई देके इतने भावुक हो गए। अमित जी आप क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं मैम को बधाई देना चाहूँगा, जो अपना जन्मदिन एक अनूठे तरीके से मना रहे हैं सेवा कार्य करके। ये बहुत ही अच्छी बात है और ये प्रेरणा लेने लायक बात है कि अपना जन्मदिन हम ऐसे भी मना सकते हैं। और दूसरी बात, जैन हिंदुस्तान को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, जो पूरे जैन समाज की न्यूज़ को पूरे इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर के देशों में भी फैला रहा है। मैं इसके लिए पत्रकार वीरेंद्र जी अबानी को मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आप जैन समाज की हर न्यूज़ को हर एक आदमी तक पहुंचाने की कोशिश में लगे हुए हैं। और मैं जैसा मेरे को बताया गया है कि लगभग आपके 75 लाख फॉलोवर्स हैं, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। और आप इस तरह का जो काम कर रहे हैं इसको और आगे बढ़ाइए। जैन समाज के जितने दर्शक है 75 लाख, ये सब आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों के सहयोग से मिला है। और सबसे बड़ी बात है, पूरे भारत में हमारी ऑफिस है और साथ में पत्रकार भी है। अभी हम गांव गांव को जोड़ रहे हैं, आउट ऑफ इंडिया 20 कंट्री के हमारे ऑफिस भी है और पत्रकार है। ये सब गुरु वो की मेहरबानी है और आशीर्वाद है उनका। और आप लोग जितने दर्शक है, आप लोगों के जितने भाई लोग हैं, हमारा सहयोग है, हम तो अपने आपको बहुत बड़ा भाग्यशाली मानते हैं कि जैन हिंदुस्तान के 5वां वर्ष चल रहा है। 5 वर्ष में जितने भी पत्रकार है, टोटल भारत में ले लो 850 लोग हमारे पत्रकार है, आउट ऑफ कंट्री में 50 पत्रकार है, वो सब कार्य करें। अभी जगह जगह पर हम पत्रकार घोषित कर रहे हैं, ऑफिसें भी खोल रहे हैं, ताकि सभी जगह की न्यूज हर समाज के, जैन समाज नहीं,
पत्रकार का कोई धर्म नहीं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पार्टी सभी निष्पक्षता के साथ काम करते हैं, यही करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बातचीत लगातार जारी है। हमारे बीच समाज के अन्य कारणदार लोग पधारे हुए हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। हमारे बीच में वरिष्ठ पत्रकार जो हमारे नून जी खाजिया साहब है, हमारे मार्गदर्शक जैन हिंदुस्तान के मार्गदर्शक भी है, उनसे भी बातचीत है। और जैन महासभा को जो बहुत ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए बिल्कुल सरलता के साथ में, सादगी के साथ में समाज को जोड़ा है और एकत्रित किया है, आज बहुत बड़ी देन है उनकी। और तेरापंथ महासंघ के भी आपने बहुत सारे कार्य, गुरुदेव की तो भयंकर बड़ी कृपा है इनके पास, और हर समाज के गुरुओं की बहुत बड़ी कृपा है। बात सर, जो आज का जो नागा परिवार है और साधुवार की संघ के द्वारा जो भव्य आयोजन किया है शिविरों का, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, इस तरह के आयोजन ही समाज में होने चाहिए। ये एक बहुत ही सकारात्मक पहल है और किसी की स्मृति में इस तरह का आयोजन मैंने पहली बार देखा है। लोग करते हैं, डोनेशन दे देते हैं, वो कर लेते हैं, परंतु खुद खड़े होकर के इतना श्रम करना, इतना करना, ये अपना आप में अनुकरणीय है। समाज के लिए एक अच्छा उदाहरण है। मैं इसकी बहुत तहे दिल से अनुमोदना करता हूँ। आइए बातचीत करते हैं। हमारे साथ समाज सेवी श्री चंचल सोना साहब पधारे हैं, उनका भी स्वागत अभिनंदन करते हैं। सोना साहब, बहुत बड़ा आयोजन, तो एक बहुत बड़ी सोच, और ये जो अभी आपने आयुर्वेदिक का जो अभी आपने यहाँ अवलोकन करे हैं, ये जो पहली बार बीकानेर में ऐसा किया जा रहा है, उसके बारे में क्या कहना चाहते आप बिल्कुल सच कह रहे हो। मेरे को सबसे ज्यादा इंप्रेसिव ये प्रोग्राम बनाया जिसके अंदर सभी तरह के जूस, सभी तरह के फूड स्टोर को जो अपना जो है पुराने मेथड, उसके हिसाब से जो ये डिस्प्ले किया है, यह बहुत ही तारीफ करने के लायक है। मैं जतिन लाल जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि बाबू जी की स्मृति के अंदर जो ब्लड का और आयुर्वेदिक का और ये जो जूस का किया है, वो एक बहुत ही समाज के लिए संकेतिक है। और लोग इस प्रोग्राम को देख करके कभी अपने द्वारा भी ऐसे प्रोग्राम बनाएंगे, यही मैं भावना व्यक्त करता हूँ सभी से। जैन महासभा के मंत्री जी है, तो उनसे भी बात करें जतन जी से। जतन जी, आज का भव्य आयोजन है, आप जैन महासभा के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं जतिन लाल जी डागा साहब को बधाई दूंगा कि आपने ऐसा आयोजन करके एक समाज में सबको प्रेरणा देने का कार्य किया है। जैन समाज एक समय ऐसा था कि रक्तदान के प्रति इतना जागरूक नहीं था, लेकिन इन पिछले 10 वर्षों में जैन समाज सबसे आगे रक्तदान में रहता है। हम देखते हैं समाज के हर वर्ग समय समय पर रक्तदान के शिविर लगाकर लोगों को जीवन बचाने में महत्वपूर्ण कड़ी साबित हो रहे हैं। और जैन समाज जिस काम को करता है उसकी जो करने की शैली सबके लिए अनुकरणीय और उदाहरणीय होती है। आज भी हम देखते हैं आयुर्वेद का जो एक ये शिविर लगा है, ये भी एक बहुत बड़ा कार्य हो रहा है। इससे बीकानेर के पूरे क्षेत्र में आयुर्वेद के प्रति जो रुचि है वो अधिक बढ़ेगी। और हम यहाँ देख रहे हैं जो स्टॉलें लगी हुई है गिलोय की और हर्बल टी की, अंकुरित अनाज की, ये सब हमें प्रेरणा देती है कि हमें फास्ट फूड की जगह आयुर्वेदिक और जो देसी आहार है उसकी ओर हमें आगे बढ़ना चाहिए, जिससे स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और हम जो एलोपैथिक दवाइयों के कुचक्र में पड़े हुए हैं उससे भी बच पाएंगे। सर, एक सवाल हमारा अंतिम रहेगा कि क्या जैन महासभा इस आयुर्वेदिक जो शिविर लगा हुआ है जो है ना, उसके बारे में क्या विचार आगे करेगी? जैन महासभा भी समय समय पर बहुत से कार्यक्रम करती है और ये ऐसा बड़ा आयोजन ये जो भी हो रहा है, तो इसमें हमारे ये पूर्व अध्यक्ष है जैन महासभा के, तो इनकी जो सोच है तो वो पूरे समाज पे जैन महासभा, आप अभी सचिव है जैन महासभा के वर्तमान में, मेरा सवाल यही है, क्या जैन महासभा आगे ये जो आयुर्वेदिक जो चिकित्सक आयुर्वेदिक जो प्लान लगा हुआ है, क्या वो बीकानेर में पहली बार ऐसा आयोजन किया गया? क्या जैन महासभा भी आगे ऐसा क्रियान्वयन करेगी? हम इस पर चिंतन करेंगे और हमारे जो कोर कमेटी और कार्यकारिणी में इस पर चिंतन करके, और हो सकता है हम ऐसा शिविर जरूर आयोजित करने का प्रयास करेंगे। जैन महासभा के द्वारा सचिव ने कहा हम पूरा प्रयास करेंगे, पूरे अपने मीटिंग में रखेंगे ऐसा प्रावधान। कैसे पहली बार बीकानेर में ऐसा आयोजन किया जा रहा है, हम भी इसकी प्रेरणा पा करके ऐसा शिविर का आयोजन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए बातचीत का दौरा जारी है। गंगा से बिना संघ के जो मंत्री जी महोदय, अध्यक्ष मंत्री और सभी पधारे हुए हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। गंगा से बिना संघ के मंत्री श्री सुनील जी, जिनसे बात करें। सुनील जी, जो आज का भव्य आयोजन, दो शिविरों का आयोजन किया गया है, उसके बारे में क्या कहना? ये रक्तदान जो है वो सबसे बड़ा दान है।
इससे बड़ा दान कुछ नहीं है। ये रक्त किसी न किसी जरूरतमंदों के काम आता है और सबको जहाँ तक हो सके रक्तदान देना चाहिए और ये बहुत अच्छी कोशिश है और आगे भविष्य में गंगासर बिनासर में भी रक्तदान की एक शिविर लगेगा। तो हमारे साथ लून जी सुनेगा। लून जी ये बताइए, जो आयुर्वेदिक शिविर जो लगा पीरक केंद्र में नहीं पूरे संभाग में भी पहली बार लगा है, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? ये आयुर्वेदिक शिविर लगा है वो पहली बार लगा है और उसकी लोगों में जानकारी पहुंच रही है कि ये किस टाइप का शिविर है और इससे हमें स्वास्थ्य में किस प्रकार का लाभ मिलता है। तो ये तो बहुत ही उपयोगी है और हमने भी पहली बार इस टाइप का शिविर देखा है। और रही आपने तो पूरा अवलोकन किया, आपको कैसा लग रहा है? हाँ, पूरा अवलोकन किया है, अच्छा लग रहा है और सोचते हैं हम कार्तिक में लगाते हैं ये रक्तदान का शिविर, तो उस समय भी यही इसी प्रकार का लगाने का भाव रखते हैं। बिनाशय की भावना के ऐसे हम कार्तिक में शिविर लगाते हैं, अपने ब्लड डोनेशन का लगाते हैं, साथ साथ में इसका भी विचार मीटिंग में किया जाएगा ताकि लोगों तक स्वास्थ्य के संबंधित अच्छे विचार और अच्छे स्वास्थ्य के प्रति पड़े। यही शुभकामनाएं देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। साधु मार्ग की जैन सेवा समिति के बहुत सारे कार्यकर्ता जुड़े हैं, संघ के पदाधिकारी भी जुड़े हैं, कुछ लोग आए बातचीत करते हैं। हम लोगों से काफ़ी बातचीत की। आज के जो दो शिविर का आयोजन किया गया, हमारे साथ लून जी जो है अपने बुच्चा जुड़े हुए हैं, जो अभी चातुर्मास व्यवस्था समिति में आपका भोजन व्यवस्था समिति में बहुत बड़ा नाम दिया गया, उनकी पूरी टीम भी जुड़ी हुई है। लून जी, जो आज के 2 शिविर का आयोजन किया गया संघ के द्वारा और ट्रस्ट के द्वारा, आप उनको क्या कहना चाहते हैं? बच्चों ने सवेरे 5:30 बजे लग के 10:30 बजे संपन्न करके पूरा प्रोग्राम इतना सुंदर सजाया है जी। जब काम हो रहा था हम लोगों को ऐसा लग रहा है यार ये इतना क्या कर रहे हैं जी। बच्चियाँ, ये मैं सोच रहा था ये अपनी मम्मी और को भी इतना काम करे तो बहुत अच्छा रहता है जी। मम्मी और को भी काम कराएंगे तो समाज में आगे बढ़ने का काम रहता है और बच्चों को बहुत मदद। तो जीतू जी, आप क्या कहना चाहते हैं? सभी ने मिलजुल के बहुत अच्छा काम किया है और ये बहुत मतलब इसकी बहुत बढ़िया तारीफ करते हैं। कोथरा जी, अभी जो बच्चों ने जो ये कार्य किया है, जो अपने आयुर्वेदिक के रूप में जो इतनी विशाल स्टाइल लगा करके लोगों को लाभान्वित किया है, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? ये अपने आप में एक यूनिक प्रोग्राम है। ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए समाज में ताकि आयुर्वेदिक से संबंधित जो भी जानकारी है वो बाहर आए। अपने घरों में ये सब चीज़ें हैं, इनमें से काफ़ी कुछ आइटम बनते हैं लेकिन अपन उसको उतना महत्व नहीं देते जी, देना चाहिए। तो मेरा तो यही कहना है कि इस तरह के जो प्रोग्राम है उसको कंटिन्यू रखना चाहिए और आगामी चातुर्मास जो अपने गुरुदेव का जो हो रहा है उसके मध्य भी इन सबको इनमें से 2, 4, 5 आइटम सेलेक्ट करके उनको रेगुलर रखना चाहिए। सर, काफ़ी लोगों ने हमसे भी विचार कि हमने इंटरव्यू लिए थे, बातचीत की थी, तो लोगों ने बहुत सारे अन्य समाजों में बोला थे चातुर्मास हो रहा है तो कुछ ये संदेश और लोगों का प्राकृतिक सौंदर्य से जो भरा हुआ है आयुर्वेदिक के साथ में इस चातुर्मास को सम्मिलित किया जाना चाहिए, छोटी स्टाइल के रूप में, छोटे रूप में किया जाना चाहिए ताकि लोगों जो बाहर से लाखों लोग आने वाले हैं उनको लाभ मिल सके। क्या विचार आपके? योगा टीचर भी हमारे साथ में है जी जी। तो एक ये भी प्रकल्प रखना चाहिए अपने जी। इसको रेगुलर अगर 4 महीने अपन रेगुलर रखें तो काफ़ी कुछ इसका लोगों को फ़ायदा मिलेगा। निश्चित रूप से योगा के संबंध में लोगों को जो पर्याप्त जानकारी नहीं है वो जानकारी भी बाहर आएगी और इसका आम लोगों को लाभ मिलेगा। बजरंग जी, आप क्या कहना चाहते हैं इस विषय पर? बहुत ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। सर, आप क्या कहना चाहते हैं? बहुत पुण्य कार्य है, गुरुदेव का आशीर्वाद है और ऐसा होना ही चाहिए। ऐसा सभी का एक ही कहना है कि बहुत पुण्य कार्य है और गुरुदेव का बहुत बड़ा भरपूर आशीर्वाद है, होना चाहिए। पिज्जा चाउमीन को भूल गए हैं जी जी, पिज्जा चाउमीन को भूल गए हैं, सब चटकारा लेके खा रहे हैं। बहुत खुशी की बात है। लोगों ने ये वास्तव में बुच्चो जी ने भी सही कहा था, लोग सब अलग जो पिज्जा की ओर जा रहे थे वो आकर्षित आयुर्वेदिक की तरफ हो रहे हैं। सर, हाँ जी जी। ब्लड डोनेशन कैंप भी जो दागा परिवार की तरफ से स्पॉन्सर किया हुआ है जी, 120 यूनिट अभी तक लोगों ने डोनेट कर दिया है। ये भी अपने आप में बहुत अच्छी उपलब्धि है जी। और ऐसे कैंप भी मैं समझता हूँ कि रेगुलर मिलने चाहिए ताकि लोगों में सामाजिक सेवा के प्रति जागरूकता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। काउंटर एंट्री हो रही है, जितने भी आ रहे हैं उनके काउंट्री फॉर्म और भराए जा रहे हैं। हम बातचीत करते हैं युवा संघ के अध्यक्ष सर, तो आज की जो कितने तक एंट्री हो चुकी है अभी तक? अभी तक हमारे पास 128 एंट्रीज हो चुकी है। जी जी। और अभी भी बहुत लोगों में उत्सुकता है, अभी लोग और आ रहे हैं। जी जी। तो लमसम हमारे पास 150 क्रॉस तो हम आराम से करेंगे। आज जो 2 शिविर का आयोजन किया गया है, ये कैसे सोच बनी?
ये एकदम नया कॉन्सेप्ट था जी। हमारे कार्यकर्ता संजीव जी सान है जी। जो मेडिकल टीम से बिलोंग करते हैं जी। उन्होंने कहा कि आयुर्वेदिक को जी। प्रमोट किया जाए। जी। और युवा संघ के सदस्यों को क्या प्रेरणा देना चाहते हैं, क्या संदेश देना? सभी युवा सदस्य जुड़े, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सब में बहुत ज़्यादा उत्साह है। बहुत बहुत धन्यवाद। A grand welcome to Shanti Prime, an innovation for incredible lifestyle with modern amenities and facilities for everyone. Shanti Prime. The name speaks for itself. Come, book your dream home today. Please visit our website for more details. अनमोल कलेक्शन बीकानेर शहर में मल्टी ब्रांड आउटलेट रेडीमेड का भव्य शोरूम, जहां पर मिलेंगे आपको 2 साल से लेकर सभी उम्र के किड्स और मेंस कैजुअल, फॉर्मल और पार्टी वियर ड्रेसेस, पैंट शर्ट, टी शर्ट, कुर्ता पाजामा, कोट पैंट सूट, शेरवानी, जैकेट सेट, वेस्टर्न आउटफिट के साथ साथ समर और विंटर कलेक्शन की भरपूर रेंज उपलब्ध है आपके लिए अनमोल कलेक्शन में, वो भी विशेष आकर्षक स्कीम और उपहारों के साथ। पता याद रखें, अनमोल कलेक्शन, खजांची मार्केट, बीकानेर।